ऑलराइट, डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा भाई हमें इंटरेस्ट पे ऑफ करना और इंटरेस्ट को ना लास्ट में राइट ऑफ भी जरूर करना। ये चीज़ मत भूल जाना, राइट ऑफ भी कर देना, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा, तो कोई भी जर्नल तुमने मिस नहीं करनी वरना मार्क्स वगैरह कट जाएंगे। तो आप देखो, डिस्कस करें, कह रहे इशू करें 40,000, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 9% इंटरेस्ट का रेट है। जब डिबेंचर में इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 100 रुपये फेस वैल्यू है, इशू करा है डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब इशू करा है 90 रुपये में, 100 माइनस 10, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब रिडम्शन है 110 की, ठीक है। एज्यूम दैट द इंटरेस्ट वॉज पेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो इसकी कैसे जर्नल करते हैं ये तुम्हें सीखनी है, इस क्वेश्चन में ही सिखा दूंगा, ठीक है। कह रहे एक बार ही पे करो 30 सितंबर को इंटरेस्ट और एक बार ही पे करो 31 मार्च, मतलब साल में 2 बारी, 2 दफा, ठीक है। 2 टाइम्स आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो दोनों टाइम्स आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर, ठीक है। तो आपको वैसे तो कुछ भी बोले, यहाँ कुछ बोले, तुम सारी जर्नल करके आना, ठीक है। ऑलराइट, पहली एंट्री होती है पैसा रिसीव करने की, जिसमें आपकी जो डेट जाने वाली हो जाएगी April 1, ठीक है। तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन में बार बार ही बता चुका, नंबर ऑफ डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई करो इशू से, ठीक है, फेस वैल्यू से नहीं, इशू से। तो 40,000 इंटू 90, ये तुम्हारा होगा 36 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ पे भी 36 लाख। परसेंटेज डिबेंचर्स के सामने जाता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू अपनी 100 है, तो ये कितना होगा 40,000 इंटू 100 होगा 40 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर इशू में डिस्काउंट है, यहाँ पे इशू में डिस्काउंट है, दिख रहा है 10 रुपए का, रिडम्शन में प्रीमियम है 10 रुपए का। तो मेरे को करना है यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं डिस्काउंट और प्रीमियम वाला जो रिडम्शन है ना एक साथ दिखाने वाला हूँ। तो लॉस ऑन इशू डेबिट करो और नीचे क्रेडिट करूंगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर रहे हैं इकट्ठे, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स 10 रुपये का प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा 4 लाख, और यहाँ पे डिस्काउंट 4 लाख है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी 4 लाख है, तो ये हो जाएगा 8 लाख रुपीज़, ठीक है, 8 लाख रुपए। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट कैसे निकाले अगर किसी को डाउट आ रहा है, तो यही है, यही डिस्काउंट है 40,000 इंटू 10, क्योंकि ये डिफरेंस 10 है ना, तो यही डिस्काउंट का कैलकुलेशन भी ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन लिखा है ये प्रीमियम का लिखा है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्काउंट प्लस प्रीमियम रिडेम्पशन 8 लाख रुपए आ जाएगा। अब सीधे सीधे क्वेश्चन चलेगा इंटरेस्ट का। देखो 6 महीने में इंटरेस्ट पे करने हैं, तो पहला इंटरेस्ट उसने बोला है सितंबर 30 को। तो इंटरेस्ट की एंट्री आपको कैसे करनी है, आपको 2 एंट्रीज पास करनी है, पहले ड्यू करो इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट आप ड्यू करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। देखो लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना फर्म के लिए खर्चा है, क्योंकि डिवेंचर्स क्या एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स लिखो या डिवेंचर्स इंटरेस्ट लिखो, खाली ऐसे भी लिख सकते हो, डिवेंचर्स इंटरेस्ट, जो तुम्हें लिखना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इसको ट्रांसफर करो डिवेंचर होल्डर में, ठीक है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट में ना टाइम बीइंग के लिए कर रहे हैं ट्रांसफर, ठीक है। तो ये डिवेंचर होल्डर का अकाउंट है, और जैसे ही ट्रांसफर करेंगे सेम डे हम इनको पे ऑफ भी कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो इनको क्रेडिटर बनाया, इनको कुछ पैसे भेजे क्रेडिटर को और फिर एकदम से इनको पे ऑफ भी कर दिया, ठीक है। तो एंट्री समझने का तरीका बता रहा हूँ। तो डिवेंचर होल्डर डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। ये सारा काम, ये दोनों जर्नल सितंबर 30 की है, और कोई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या मतलब ऐसे डायरेक्ट मत करना, कोई भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक, जैसे डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर होल्डर काटा तो डायरेक्ट मत पे ऑफ करना, जैसे बुक में बताया गया उसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट कैसे निकलेंगे, ये तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है 9%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है 9%। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये समझ लो जरा। अब इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, देखो इतनी सारी अमाउंट दिख रही है, हमेशा ना किसी पे भी रैंडमली मत निकाल देना, फेस वैल्यू पे। ये जो परसेंटेज डिवेंचर्स के सामने वाली तुम्हें वैल्यू दिख रही है ना, इसी पे इंटरेस्ट निकलता है, क्योंकि ये फेस वैल्यू की मदद से निकाली जाती है वाली वैल्यू। तो फेस वैल्यू वाली जो होती है ना वैल्यू, उसी से निकालते हैं। यानी कि हमारे क्वेश्चन में 40 लाख है, तो इस 40 लाख पे 9% का इंटरेस्ट देंगे, और क्योंकि अभी 6 महीने ही निकले, अप्रैल से सितंबर अगर फिंगर पे काउंट करोगे 6 महीने निकले, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12 भी तुम्हारे को करना होगा, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे, आएगा 1,80,000 रुपये, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। हाफ ईयरली बोल रहा है इसलिए 6/12 कर रहा है, वरना ऐसे ही तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब 1,80,000 यहाँ पे लिखे, यहाँ भी कॉपी पेस्ट मारो, 1,80,000 यहाँ भी तुमने कॉपी पेस्ट करना है। अब दूसरी बार इंटरेस्ट उसने बोला मार्च में देना है, तो ये दोनों जो जर्नल है ना इसको यहाँ पर कॉपी करो और डेट के कॉलम में लिख दो मार्च 31, ठीक है। 6 महीने बाद, इस सितंबर के 6 महीने और आगे आ जाओ, इस सितंबर के 6 महीने और आगे आ जाओगे तो आधा इंटरेस्ट फिर से दे दो। बेसिकली कुछ भी नहीं करना, जस्ट कॉपी पेस्ट मार दो। नया क्या है, यहाँ पर सितंबर 30 लिखा है, और यहाँ पर मार्च 31 लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं, ये सेम टू सेम मैं यहाँ पे कॉपी करके लिख रहा हूँ।
ऑलराइट, कॉपी करके मैंने लिख दिया, ठीक है। ये बचे हुए 6 महीने का इंटरेस्ट है, ठीक है। अक्टूबर 1 से मार्च 31 वाले 6 महीने का इंटरेस्ट है, कॉपी कर दिया। अब करो राइट ऑफ, मार्च 31 आगे ना राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ कैसे करना है भाई, तुम समझ लो। सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्वेश्चन में है नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ कर दो, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ कर दो। और मेरा कहने का मतलब था सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पॉइंट इसलिए मैंने बोला है क्योंकि अपने को लॉस ऑन इशू भी तो राइट ऑफ करना है, ठीक है। इंटरेस्ट तो वैसे आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ही करोगे हमेशा, ठीक है। इसका कोई लाइक लिंक नहीं है सिक्योरिटीज प्रीमियम से इंटरेस्ट का, ठीक है। लेकिन जो लॉस ऑन इशू है इसका लिंक है, अगर एसपी होगा तो पहले उसमें से करना है, बट इस क्वेश्चन में एसपी नहीं है। तो ये 8 लाख रुपए भी आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी। तो अब यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, और यहाँ पे लिखो टू, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटरेस्ट, ये वाली चीज़, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और कितना इंटरेस्ट भाई, साल का पूरा। तो 2 बार लिखा है ना, 1,80,000 की एंट्री 2 बार लिखी है, तो वो एंट्री। और लॉस ऑन इशू तुम्हारा कितना है, 8 लाख रुपए का, तो वो वाली एंट्री, ठीक है। तो ये 8 लाख यहाँ आएगा, ये आएगा 3,60,000, तो 8 और 3 11,60,000 रुपये पी एंड एल में तुम्हारे जाने वाले हैं। बेटा डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यार चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें पता है तुम्हारे को स्कूल में केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी जाकर डाउनलोड करो, फ़ायदा उठाओ, PDF फ्री में दे रहा हूँ। क्लास 11th का BST का मैंने बता दिया, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ यार। बहुत बच्चों को लग रहा है मैं खाली अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, चैनल पर तुम्हें एक स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी। तो यूट्यूब पे सर्च पे प्लेलिस्ट डाल दो पूरी की पूरी, और साथ में मेरा नाम लिख देना, मनन मलिक, ताकि तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है। स्टैट्स में लिखोगे ना तो साथ में मेरा नाम ज़रूर लिखना सर्च बॉक्स में, ताकि रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाए। क्लास 11th के TS रिवल सोल्यूशन मैं तुम्हारे को वीडियो फॉर्म में तो देता ही देता हूँ, नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ जल्दी जल्दी और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये मैंने जूम आउट करके तुम्हारे को पूरा क्वेश्चन दिखा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है प्रथम लिमिटेड इशूड 50,000, ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ये फेस वैल्यू दे दी उसने, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। और रिडीमेबल भी 10 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। ये तो 10 लिखा है, पता नहीं प्रीमियम है या रुपीज़ है, लेकिन जो भी है परसेंटेज भी होगा तो भी 100 रुपये है ना, तो ये 10 रुपये के हिसाब से लेके चलेंगे। अच्छा, अब बोल रहे हैं इंटरेस्ट इज पेबल ऑन क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है भाई, एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर। अभी मैं बता दूंगा रजिस्टर पे सारी डिटेल्स। तो 1 2 3 4, भाई बहुत लंबा क्वेश्चन है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा कर दिया इन्होंने, हमें बोला खाली पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडेड, इतना बस। खाली इंटरेस्ट की एंट्री करो, वो भी खाली इस वाले क्वार्टर की, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं करना। मैं वही सोच रहा था, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है ये वरना। ऑलराइट, देखो इंटरेस्ट की एंट्री तो मैंने लिख दिया, लेकिन अमाउंट नहीं पता। और ये एंट्री भाई तुम्हें याद करनी है, और कैसे है ये समझा मैंने दिया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब टेंशन मतलब बस अमाउंट निकालना सीखो। तो तुम्हारे पे देखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने की बने क्वेश्चन में, 50,000। इंटरेस्ट कैसे निकल रहा है, 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, फेस वैल्यू से करो मल्टीप्लाई, कभी भी प्रीमियम डिस्काउंट सब करो इग्नोर, फेस वैल्यू से करो मल्टीप्लाई। तो ये हो गई टोटल डिवेंचर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 9%, 9% डिवेंचर की मैंने 9% से मल्टीप्लाई करा। और एक क्वार्टर का निकालना है ना, खाली क्वार्टर का। तो क्वार्टर अब कितना होता है, एक तो आधी दुनिया को मिल रहा है, ये नहीं पता होगा। तो एक साल में होते हैं भैया 4 क्वार्टर्स, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, ठीक है। तो हमें महीनों के हिसाब से मल्टीप्लाई करना आता है ना, कि भाई 12 में से कितने महीनों का ब्याज दे रहे हैं हम, तो एक क्वार्टर का ब्याज दे रहे हैं, तो एक क्वार्टर में 3 महीने, तो 3/12 करना है। कोई भी यहाँ पे 4/12 मत करना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी कैलकुलेशन है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो अपना सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर के बराबर ही आएगा, 1,12,500, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगा, और ये अमाउंट तुम अपनी पूरी जर्नल में कॉपी मारो, ठीक है। सब जगह यही अमाउंट लिख दो, बस यही करना है इसमें, इससे ज़्यादा जर्नल भी नहीं करना। खाली इंटरेस्ट का बोल रहे हैं जर्नल करने को, तो हम लोग राइट ऑफ वगैरह नहीं कर रहे, खाली इंटरेस्ट का, क्योंकि उसने बोला जर्नल कर दो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं ब्राइट लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये हमेशा जो डिवेंचर के साथ होता है ना, ये तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फेस वैल्यू 100 है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्वेश्चन वैसे यूजुअली आता है। तो सितंबर 30 और 31 मार्च।
फुल फ्लेज क्वेश्चन ये नहीं है। उसने हमें बोला है कि भाई पास नेसेसरी मतलब जो वो बोल रहे हैं वही करो। कह रहे कौन कौन सी एंट्री पास करो, खाली इंटरेस्ट वाली, ठीक है, इंटरेस्ट वाली एंट्री कर दो, एक 31 मार्च वाली, और इंटरेस्ट हमें सितंबर 30 को देना, तो हम उस दिन की भी 2 एंट्रीज कर देंगे, ठीक है। तो 2 एंट्री सितंबर 30 की, 2 मार्च 31 की, और एक राइट ऑफ वाली, ठीक है। तो टोटल 5 एंट्रीज में ये क्वेश्चन हम निपटा देंगे। ऑलराइट, देखो मैंने जर्नल कर दिया सितंबर 30 की, ये 2 जर्नल होती हैं। और कभी भी इंटरेस्ट की तुम करोगे ना, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे, फिर इमीडिएट पे करोगे। फिर यही दोनों सेम जर्नल मैंने नीचे कॉपी करी है, लेकिन डेट मार्च 31 डाली है, ठीक है। इंटरेस्ट का जब भी क्वेश्चन है तुम्हें याद कर लो डिबेंचर होल्डर वाली टर्म, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें जर्नल करनी है। अब अमाउंट देखो भाई, तुम्हारे को सिंपली नंबर ऑफ डिबेंचर्स चेक करो, कितने 5000, तो 5000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स लिखे मैंने, और एक डिबेंचर है 100 का, तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, प्रीमियम डिस्काउंट को इग्नोर करो, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये मेरे पे आ गई टोटल डिबेंचर की वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, उससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 6 महीने वाला क्वेश्चन है, तो इंटू 6/12 जरूर करना, वरना इंटरेस्ट का जो आंसर है वो तुम्हारा गलत आ जाएगा, ठीक है। तो 5000 इंटू 100 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25,000 रुपए, ठीक है। बस ये भाई अब खत्म ही हो गया, क्वेश्चन में अब कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ ये पर्टिकुलर्स में लिखना था, वो मैंने पहले ही लिख रखा है। तो बस ये अमाउंट कॉपी करो, 6 महीने का इंटरेस्ट, और अगले 6 महीने का इंटरेस्ट फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अगले 6 महीने का इंटरेस्ट फिर रिपीट हो जाएगा, क्योंकि बदलेगा नहीं ना इंटरेस्ट, सेम ही कैलकुलेशन करेंगे तो चेंज नहीं होता इंटरेस्ट। अच्छा, बस एक लास्ट एंट्री रहेगी राइट ऑफ करने की। तो राइट ऑफ कैसे करते हैं भाई, स्टेटमेंट ऑफ P&L में तुम्हारे को इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम में मत कर देना इंटरेस्ट को, वो डिस्काउंट या लॉस को भेजते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम की हेल्प से, अगर अवेलेबल हो तो। इंटरेस्ट हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही आपको भेजना है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलतियां होंगी। टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अच्छा, अब यहाँ पर अमाउंट कितना लिखेगा, कोई भी भाई होशियार 25,000 मत लिख देना। 25,000 तो 6 महीने का, यहाँ पे पूरे साल का भेजना है, तो डबल करना पड़ेगा, 25 + 25 यानी कि 50,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल VVL लिमिटेड, ठीक है, VVL लिमिटेड इशूड 1000, ये आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स दे दिए, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ये जो 9% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 रुपये हमारी फेस वैल्यू, डिस्काउंट 6%, ये जो डिस्काउंट होता है ये 100 रुपये में निकालना है, यानी कि 6 रुपये का डिस्काउंट हो गया। फिर बोल रहा है रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ये जो प्रीमियम है ये भी आप 100 पे निकालोगे, यानी कि रिडम्शन 10 रुपये के प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब 110 रुपये, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 110 रुपये। अच्छा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड डिवेंचर इंटरेस्ट, कह रहे हैं इंटरेस्ट की भी जर्नल एंट्रीज करो, वो क्लियर कट बोल रहा है, तो ही आप जर्नल एंट्री इंटरेस्ट की करोगे, ठीक है। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च, तो हाफ ईयरली वाला सिस्टम है, ठीक है। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। ये तो हमारी अजम्पशन वैसे भी रहती है, बोले ना बोले 31 मार्च को ही हमने बुक्स क्लोज करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, देखो भाई, मैंने तुम्हारे लिए मेन डेटा सारा लिख दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तुम भी ना लिख लिया करो, तुम्हें आगे सॉल्व करना बड़ा इजी रहेगा। नंबर ऑफ डिवेंचर्स 1000 है, रेट 9% है, फेस वैल्यू 100 रुपये है, इशू डिस्काउंट पे हुआ है तो 94 रुपीज मिले हैं, रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो 110 रुपये लौटाने हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री जब आप करोगे, आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल, जो हर क्वेश्चन में होती है, और कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं है तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स नहीं है तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब कितने पैसे मिलेंगे भाई, 1000 डिवेंचर्स हैं, ऊपर लिखा है मैंने 1000 डिवेंचर्स हैं, और हर डिवेंचर पे कितना मिल रहा है, 94। इशू से मल्टीप्लाई करते हैं, फेस वैल्यू से नहीं करते, पहली एंट्री में हमेशा इशू से मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यानी कि 94,000 रुपीज कंपनी को रिसीव होने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगली एंट्री होती है तुम्हारी ट्रांसफर की, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लॉस ऑन इशू डेबिट करना ही पड़ेगा। क्यों डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे तो दोनों चीजें हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास डिस्काउंट भी है, 6 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है, 6 रुपये का डिस्काउंट है, और यहाँ पे रिडम्पशन पे 10 रुपये का प्रीमियम है, क्योंकि 100 से कंपेयर करते हैं, हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं नुकसान होते हैं। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट आपको डेबिट करना है। क्रेडिट आप करोगे 9% डिवेंचर्स, ठीक है, क्रेडिट आप करोगे 9% डिवेंचर्स, ठीक है, और इसके बाद आप क्रेडिट करोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अच्छा, अब एक चीज देख लेना, यहाँ पे डेट गिवन है, तो यहाँ पे April 1 लिख लो, और यहाँ पे नंबर 2 मत लिखो क्योंकि डेट्स गिवन है, तो April 1 ही लिख दो, ठीक है, जो भी आपका साल चल रहा है वो साल, और साथ में आप ये डेट्स फॉलो कर लोगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे वैल्यू देखो कैसे लिखेंगे, 94,000 यहाँ पे कॉपी मारो, ये वाला कॉपी मारो, ठीक है, परसेंटेज डिवेंचर्स के सामने जाते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ठीक है, ये चीज याद रखो हमेशा। तो ये 1 लाख रुपए हो जाएगा,
डिस्काउंट तुम्हारा 6,000 का था, ठीक है, क्लियर पता है, 1 लाख में से 94 मिले तो 6 नहीं मिले। लॉस कितना है, 1,000 डिवेंचर पे 10 रुपए का प्रीमियम, तो 1,000 डिवेंचर पे 10 रुपए का प्रीमियम मतलब 10,000 प्लस 6,000, तो टोटल नुकसान 16 हो गया, जिसमें से 6 तो डिस्काउंट था और ये जो 10,000 रुपये ना ये रिडम्पशन के प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस वाले में लिख देता हूँ कि भाई ये कैसे आया। तो 1,000 डिवेंचर्स में हमें 10 रुपये फालतू लौटाने हैं, तो ये 10,000 रुपये आ जाएगा। आया समझ कि नहीं आया? ऑलराइट, अब इसके बाद देखो आपको आगे क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट की ना भाई मेरे तुम्हारे को ये 2 एंट्री याद करनी है, इंटरेस्ट की जर्नल। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को डेबिट करेंगे और पहले अमाउंट ट्रांसफर होता है डिवेंचर होल्डर में और फिर डिवेंचर होल्डर को पैसा दिया जाता है। यही वे ऑफ राइटिंग है, जैसा बुक में लिखा है उसी हिसाब से लिखेंगे। अब इंटरेस्ट देते कैसे, हमेशा इस फेस वैल्यू पे देते हैं। कौन सा वैल्यू, ये वाला, ये जो परसेंटेज डिवेंचर के सामने वाला वैल्यू है ना, ये 1 लाख, इस पे आपको इंटरेस्ट देना है। तो अब 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट देना है, ये वाला आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। अब ध्यान से देखो, अप्रैल से सितंबर तक कितने महीने, 6 महीने, तो 6 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम साल का इंटरेस्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हमें बताया। अगर साल में एक ही बार देते तो ये 6/12 नहीं होता और यहाँ पर डेट भी फिर मार्च 31 होती, ठीक है। तो यहाँ पे डेट सितंबर है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका अमाउंट आएगा 4500, यहाँ पे भी लिख दो 4500, ठीक है। अब यही 2 जर्नल में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ नीचे, ठीक है, और डेट यहाँ पे मैंने लिख दी मार्च 31, क्योंकि इंटरेस्ट दूसरी बार फिर से देना है, तो दोबारा कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट मार दो ऊपर से नीचे। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डेट का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे डेट अलग है, ऊपर सितंबर थी। अब ये इंटरेस्ट आपको करना है राइट ऑफ। अब ये इंटरेस्ट ये सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं होता, चाहे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट आपका सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं होता। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, और यहाँ कोई अकाउंट नहीं लिखेगा कोई भी बच्चा, डेबिटेड टू। अच्छा, अब हमारे केस में इंटरेस्ट भी है, हमारे पास लॉस ऑन इशू भी है, और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे भी क्वेश्चन में अवेलेबल भी नहीं है। नहीं तो ये लॉस ऑन इशू जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम से हम राइट ऑफ कर सकते थे, बट वो अपने पास अवेलेबल है ही नहीं। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, और साथ साथ हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भेजनी है। अब लॉस ऑन इशू मैं तुम्हें ऊपर दिखाता हूँ कितना है भाई, ऊपर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, लॉस ऑन इशू कितने है 16,000, तो ये 16,000 राइट ऑफ करना है। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4500 नहीं है, दोनों ऐड करो, दोनों सितंबर, 1 मार्च और 1 सितंबर, दोनों ऐड करो तो 9,000 है, ठीक है, ये चीज याद रखो आप। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4500 तो 6 महीने का था ना, तो पूरे साल का तो 9,000 होगा ना, उसका डबल। और ये लॉस ऑन इशू अभी दिखाया 16,000 है, तो इन दोनों को ऐड करा तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में राइट ऑफ होगा 25,000 रुपए। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है पवन हंस लिमिटेड इशूड ऑन 1 जुलाई 10,000, ये आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, 100 रुपए उसका फेस वैल्यू, ठीक है। कह रहा है 10% प्रीमियम, तो ये जो 10% होता है मेरे भाई, ये हमेशा फेस वैल्यू का होता है, तो ये 10 रुपए का प्रीमियम है। और ये कौन सा प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला ये प्रीमियम है, ठीक है। 40 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, क्वेश्चन साइलेंट है, प्रीमियम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना, ये चीज याद रखना। द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट्स वर रिसीव्ड, तो पैसे वैसे मिल गए, एरियर वगैरह कुछ नहीं है। इंटरेस्ट साल में एक ही बार पे करना है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको जर्नल करनी आनी चाहिए, ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ नहीं। और यहाँ पे देखो वो मेंशन कर रहा है ट्रांसफर द इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, वो बोले ना बोले, मैंने तो तुम्हारे को हर क्वेश्चन में ये काम करके दिखाया, ठीक है। तो आप भी सेफ्टी के लिए करके आना ये वाला काम, ताकि मार्क्स ना कटे, ठीक है। राइट ऑफ करके आना हमेशा इंटरेस्ट को। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेट के कॉलम में डेट लिख रहा हूँ जुलाई 1, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डेट्स गिवन है। स्ट्रक्चर वगैरह बना दिया भाई, देखो ये एप्लीकेशन 40 है, अलॉटमेंट में 60 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। नंबर ऑफ डिवेंचर्स टोटल फर्म इशू कर रही है 10,000 और फेस वैल्यू 100 रुपए, ठीक है। सारी चीजें मैंने लिख दी, ये तुम भी लिखा करो, हैबिट बनाओ ये स्ट्रक्चर बनाने की, ठीक है। इसके बाद ही क्वेश्चन सही होगा, तो ये बहुत अच्छी हैबिट है, तुम इसको डेवलप करो, स्ट्रक्चर बनाया करो, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना पैसा मिला होगा भाई, अब की बार किस्तों वाला क्वेश्चन है ना, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपए की है एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये 4 लाख मिलेगा। नेक्स्ट एंट्री आप करेंगे सेम डेट को, और इसको ट्रांसफर करेंगे अब हम लोग डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करोगे परसेंटेज डिबेंचर्स में, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 7%, तो 7% डिबेंचर्स, ठीक है। तो सेम अमाउंट आप कॉपी पेस्ट करोगे 4 लाख। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू भी भाई सेम डेट को करो, तो यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू करना आना चाहिए, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। रिडीमेबल एड का तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो रिडम्पशन कुछ नहीं है, तो लॉस
ऑन इशू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वगैरह कुछ नहीं करना, सीधा लिखो परसेंटेज डिबेंचर्स, और उसके बाद ये हम इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, तो टू एसपी लिखो, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बस ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब वैल्यू कैसे आएगी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 10,000 मल्टीप्लाइड बाई टोटल अलॉटमेंट तो 70 की है, टोटल अलॉटमेंट तो 70 के, यहाँ लिखो मल्टीप्लाइड बाई 70, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे लिखते हैं फेस वैल्यू खाली, ठीक है 60, और 10,000 मल्टीप्लाइड बाई एसपी कितना है, 10 रुपए का एसपी है, तो ये यहाँ पे 10 रुपए आ गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 7 लाख, 10,000 इंटू 60 करेंगे 6 लाख आएगा, 10,000 इंटू 10 करेंगे 1 लाख आएगा, ठीक है। तो ये हमने ड्यू कर दी अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री देखो सेम डेट की आप करोगे, अब अलॉटमेंट ड्यू करी ना, अब भाई हम पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट की, अलॉटमेंट पे पब्लिक से पैसा मांगा, अब वो आ गया 7 लाख मांगे, 7 लाख मिल गए, क्वेश्चन में कुछ भी एरियर वगैरह नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सीधा मार्च 31 पे, ठीक है, एक साल बाद मार्च 31, अब एक साल भी नहीं है, अगर तुम ध्यान से देखो तो जुलाई से मार्च, भाई महीने गिनो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो जुलाई से मार्च महीने गिनो, तो जुलाई को भी गिनोगे, ठीक है, बीच में अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, ऐसे करके गिनोगे, और मार्च को भी तुम गिनोगे, ठीक है। तो ये तुम महीने गिनोगे ना, ये होंगे 9 मंथ्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते टाइम 9/12 से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपने जो डिबेंचर इशू करें जुलाई 1 को करें, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा रफ वर्क करा ताकि तुम्हें समझ आए, तो इसको तुम्हें अपने पेपर में नहीं करना। अब तुम एंट्री जो करोगे वो तुम ये करोगे, ठीक है। तुम्हारी एंट्री सीधा होगी मार्च 31 को, ठीक है। तो यहाँ हम पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा भाई, अपना अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने 10,000, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं तुम्हें सिंपल तरीका बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पे तो वैसे तो भाई तुम्हें फेस वैल्यू पे निकालना है, अब कोई गलती भी से ना इस 7% डिवेंचर 4 लाख पे मत निकालना, टोटल देखो 100 रुपए का है ना, तो 4 लाख और ये 6 लाख दोनों देखने पड़ेंगे, तो 10 लाख पे निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज डिवेंचर सामने फेस वैल्यू होता है। इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स है, इसलिए यहाँ पे 6 लाख यहाँ आ रहा है, 4 लाख वहाँ आ रहा है, टोटल अमाउंट देखो, कभी कभी इंस्टॉलमेंट नहीं होती ना, तो अगर तुम्हारे को बेसिक रूल ऑफ थंब है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स ये 10,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर, ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दे रहे हो ना, ब्याज तो ब्याज का रेट तो लगाओगे, ठीक है, और कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, टाइम फैक्टर, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बताया 9/12 कैसे है, ठीक है, तो ये 9/12 यहाँ पर लिख दोगे, तो ये सारी कैलकुलेशन तुम्हारे को यहाँ पर करनी है, और ये कर आके आएगा 52,500। अब देखो भाई ये वाली एंट्री के बाद तुम्हारे को डिवेंचर होल्डर को मतलब इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ट्रांसफर करा है डिवेंचर होल्डर में, अब हम पे करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये एंट्री हम कई बार ही कर चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो ये यहाँ जाएगा। उसके बाद राइट ऑफ करो भाई, तो राइट ऑफ करोगे तो सेम ही जाएगा, क्योंकि पूरे साल में इतना ही इंटरेस्ट दिया, इससे ज्यादा इंटरेस्ट तो हमने दिया ही नहीं है, तो यही राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कह रहे हैं सुज़लॉन लिमिटेड इशूड ऑन 1 जुलाई 20,000, ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 100 रुपए फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम, इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं, अच्छी बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला क्वेश्चन है। 40 ऑन एप्लीकेशन, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, क्वेश्चन साइलेंट है तब भी प्रीमियम आप अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करते हो। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो स्ट्रक्चर मैं इसका रजिस्टर पे बनाऊंगा कि इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो मैं बनाऊंगा। फिर है द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, मतलब कोई कॉल सिनेरियो वगैरह नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। कंपनी हैज नॉट मेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये हमारे लिए और अच्छे, हमारे को कम एंट्रीज करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट वॉज पेएबल ऑन 31 मार्च ईच ईयर, तो मतलब हाफ ईयरली नहीं है, साल के एंड में एक ही बार आपको इंटरेस्ट पे करना है। पास द जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट फॉर दिस ईयर और ट्रांसफर इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये बोले ना बोले ये काम हमने हमेशा करके आना है सेफ्टी के लिए, ताकि हमारे मार्क्स ना कट हों। ऑलराइट, स्ट्रक्चर देखो भाई, 100 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम, 40 एप्लीकेशन है, उसने अलॉटमेंट कैसे बोली 40 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 30 + 10p। फर्स्ट कॉल तुम देखो कैसे निकालोगे, 100 - 40 - 30, क्योंकि फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये 30 आ जाएगा, और ये कॉल नहीं कर रहे, तो मैंने नॉट कॉल्ड भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ डिवेंचर्स हम लोग कितने इशू कर रहे हैं, 20,000 कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने लिए हेल्पफुल हो गया। और डेट क्या है, जुलाई 1, ठीक है, तो पहली डेट जो है वो जुलाई 1 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहली एंट्री में यहाँ पे कर रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना पैसा मिलेगा, 20,000 डिवेंचर है, 40 रुपए मिलेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8,
00 और फिर 8000, तो ये 8 लाख रुपए अपने को मिले हैं एप्लीकेशन के टाइम पर। नेक्स्ट एंट्री होती है ड्यू की, ठीक है, तो सेम डेट ड्यू कर दो भाई इसको, मतलब ट्रांसफर कर दो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, ठीक है, 2% डिबेंचर्स। तो सेम अमाउंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 लाख, 8 लाख, सिंपल। इसके बाद आप ड्यू करोगे अलॉटमेंट, तो यहाँ लिखो डिबेंचर अलॉटमेंट, ईजी है ड्यू करना, ठीक है। रिडीमेबल की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो रिडीमेबल एट पार वाला ही केस होता है, बेसिक वाला। तो डिबेंचर अलॉटमेंट 2% डिबेंचर्स, ठीक है, 2% डिबेंचर्स। और यहाँ पे लिखेंगे 2SP, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 रुपए का प्रीमियम है ना, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अच्छा, पूरी अलॉटमेंट कितने की, 40 की है, तो 20,000 डिबेंचर्स हैं, 40 रुपए की है ये, तो ये दोबारा कितने हो गए, 8 लाख हो गए, ठीक है। तो 20,000 डिबेंचर्स इंटू 30 रुपीज़, 20,000 डिबेंचर्स इंटू 10 रुपीज़, तो ये हो गया 2 लाख, ये हो जाएगा 6 लाख रुपए, ठीक है, सिंपल है। अब अलॉटमेंट का पैसा भी रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, सेम डेट पे हम लोग अलॉटमेंट का पैसा भी रिसीव कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो कितना पैसा रिसीव करेंगे, 8 लाख, क्योंकि कोई एरियर वगैरह नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, अब मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जर्नल लिख दिए। अब मेन काम भाई तुम्हारे को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/100 दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा तो तुम यहाँ पे सीधे 7% से तो मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इतना समझ में आता है, ठीक है। टाइम फैक्टर कितना है, जुलाई से मार्च महीने गिनो, पिछले क्वेश्चन में ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो जुलाई से मार्च अगर महीने काउंट करोगे तो जुलाई काउंट करोगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे मार्च तक काउंटिंग करोगे, 9 महीने हो जाएंगे, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना है। अब यहाँ पर अमाउंट बहुत ध्यान से लिखनी है तुम्हारे को, अमाउंट गलत मत लिखना। यहाँ पे ऊपर देखो फर्म के ऊपर लोन है कितने का, फेस वैल्यू तो 100 रुपए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कंपनी ने सिर्फ ये रिसीव करा है और ये रिसीव करा है, ये तो कंपनी ने रिसीव ही नहीं करा। अगर कंपनी ने 30 रुपए रिसीव ही नहीं करे तो इस पे हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर 30 रुपए का कर्जा अभी तक चढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो कंपनी पे कर्जा कितने का है, एक डिबेंचर पे अगर देखा जाए तो कंपनी पे कर्जा कितने का है, 40 + 30, ठीक है। ये प्रीमियम इग्नोर करो, प्रीमियम पे नहीं इंटरेस्ट देते, तो टोटल कर्जा फर्म के ऊपर है 70 रुपीज का पर डिबेंचर, एक डिबेंचर पे। और हमने कितने डिबेंचर इशू करे हैं, 20,000 डिबेंचर इशू करे हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 70, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर 20,000 है, 70 रुपए का कर्जा है एक डिबेंचर पे, तो ये टोटल डिबेंचर है या ये टोटल लोन है बेसिकली फर्म के ऊपर, ठीक है। तो दिस इस पे 7% और इसका टाइम फैक्टर करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो बुक में गिवन है 73,500, ठीक है। तो सिंपल ऐसे तुम्हारे को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है, ये दोनों एंट्री तो इकट्ठे चलती है हमेशा, कभी इनमें गैप ही नहीं आता, तो ये 73,500, ठीक है। उसके बाद हमारे को जो इंटरेस्ट है वो राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ मतलब P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L वाली एंट्री आपको करनी है। तो नेक्स्ट एंट्री मैंने ऑलरेडी लिख दी, क्योंकि यार बहुत बारी कर चुके हैं, वरना मैं लिख के दिखाता, बट बहुत बारी कर चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में राइट ऑफ वाली एंट्री भी मैंने लिख दी है, बस अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, मेन चीज बस आपको ये ध्यान देना था, इंटरेस्ट का अमाउंट, यहां गलती नहीं करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किटप्लाई लिमिटेड इशूड ₹2 लाख, ये तुम्हारे पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, ये अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स गिवन है। और ये जो 2 लाख है ना मेरे भाई, ये तुम्हारी फेस वैल्यू होती है, तुम्हें ध्यान रखना, ये फेस वैल्यू होती है, ठीक है। 10% डिबेंचर्स, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है, तो 5% का डिस्काउंट है। द टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइड द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 years। के लिमिटेड हैज ए बैलेंस ऑफ ₹5 लाख इन SP, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख रुपए ऑलरेडी पड़े हैं। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। तो राइट ऑफ में यार याद रखना, अगर SP अवेलेबल है तो पहले SP को यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद हम P&L को यूटिलाइज करते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, सबसे पहली एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव करने की, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। अब हमें कितने पैसे मिले हैं वो हमें नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अमाउंट नहीं लिखूंगा। और एक डिबेंचर 100 का है या नहीं है ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो 100 का अपने आप मत माना करो, गिवन नहीं है तो अपने आप मत मानो, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री लिखो, अभी यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ देना। नेक्स्ट एंट्री लिखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स, ठीक है। परसेंटेज कितना है भाई, कितना है देखो भाई, 10%, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2% डिबेंचर्स
और अपने पास डिस्काउंट कितना है भाई, डिस्काउंट भी हुआ है ना 5%, तो यहाँ पर डेबिट करो डिस्काउंट, या कोई चाहे तो लॉस वर्ड भी लिख सकता है ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान से देखो, आपको जो गिवन है ना 2 लाख रुपए, वो फेस वैल्यू, क्वेश्चन में जो 2 लाख रुपए गिवन है वो फेस वैल्यू, वो जाती है इसके सामने, ठीक है, वो जाती है इसके सामने, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था आपका, क्लियर बोल रहा है 5%, तो इस फेस वैल्यू का 5% निकालो। तो यहां मैं ऊपर जरा रफ में कर लेता हूं, तो 2 लाख का 5% अगर मैं निकालता हूं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 10,000 रुपए। तो मेरा जो डिस्काउंट है कितना आया, 10,000 आया, ठीक है। तो अब ये डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला ना, ये आपका बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा 190, ठीक है, 190, और ये जितना यहाँ डेबिट है उतने से डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऊपर क्रेडिट होगा, ठीक है, और जो यहाँ क्रेडिट है वो यहाँ पर डेबिट होगा, ठीक है। तो ऊपर के अमाउंट हमारे को सेकेंड एंट्री के बाद मिल गए। अच्छा, मेन इस क्वेश्चन में वो राइट ऑफ करने का बोल रहे हैं, वैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अवेलेबल है, तो हम वहां से ये डिस्काउंट को, और अगर आपने लॉस लिखा है तो लॉस लिख देना, ठीक है, उसको यहां से राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास कितना अवेलेबल है भाई, पूरा अवेलेबल है 5 लाख का, ये 5 लाख का अवेलेबल है, लेकिन हमें तो यूटिलाइज सिर्फ 10 का करना है, तो 10 का यहाँ पर अमाउंट लिख दो, ठीक है। तो 10,000, तो मोटा मोटा ये 3 जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन में हमें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है मर्क्यूरी लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपए, ठीक है, ये अमाउंट है, रुपीज का सिंबल देखो, 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ पर आपको देखो पर डिवेंचर का प्राइस गिवन है एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, तो ये 6 रुपए हमेशा, मतलब ये 6% इस 100 का निकाले तो 6 रुपए का डिस्काउंट हो गया। दीज डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इक्वली स्प्रेड ओवर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, इट हैड बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व इतना, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट, ठीक है। देखो, अपने को कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज वैसे नहीं करना होता, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है कि भाई आप इसको यूटिलाइज कर देना राइट ऑफ करते टाइम, हमें कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ नहीं करना, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम चाहिए। तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो इसको तुम इग्नोर कर दो कि कैपिटल रिजर्व का डेटा तुम्हें गिवन है। एक और चीज भाई, कोई भी इससे कंफ्यूज मत होना कि रिडीम्ड इक्वली स्प्रेड ओवर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसका क्या करना है भाई, रिडेम्पशन चैप्टर तुम्हारा आ नहीं रहा है, तुम्हारा सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर आना है। तो अपने को ये रिडीम कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, सारा इग्नोर करना है, हमें वही एंट्रीज करनी है जो हम करके सीखे हैं अब तक, ठीक है, जो अब तक हम सीखे हैं वही एंट्रीज हमें करनी है। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। पहली एंट्री लिखी है बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमारे को इसमें क्लियरली गिवन तो नहीं है, बट इजीली निकाल सकते हैं। 10 लाख रुपए के तुम्हारे को टोटल डिवेंचर्स गिवन है और 100 रुपए का एक डिवेंचर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो जाएंगे, 10,000। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 है और हमने 6% का डिस्काउंट दिया ना, तो 94 रुपीज मिले हैं। तो 94 हो गए, तो इसको मल्टीप्लाई करो 9,40,000, ठीक है, सिंपल था ये, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स फेस वैल्यू थी ना, तो फेस वैल्यू को फेस वैल्यू से ही डिवाइड करते हैं, याद रखना। 10 लाख रुपए फेस वैल्यू गिवन थी, तो फेस वैल्यू को फेस वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 मिल गए, ठीक है। इसके बाद ये अमाउंट यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ परसेंटेज डिवेंचर्स में क्या देते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो यहाँ पे जाएगा सीधा 10 लाख रुपए, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है 60,000 की, ये तुम्हारा है डिस्काउंट इशू पे, वो जो 6% का डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। लॉजिकली कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 6 रुपए का डिस्काउंट, तो भी 60,000 आ जाएगा, ठीक है, 60,000 कैसे भी आ सकता है। नेक्स्ट आपको ये जो डिस्काउंट गिवन है इसको करना है राइट ऑफ, तो कैपिटल रिजर्व मत यूटिलाइज करना, ठीक है, आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज करना है इफ अवेलेबल, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो सिंपल सी यहाँ पे एंट्री कर देंगे, 60,000 रुपए यहाँ पर राइट ऑफ करेंगे, और यही हमारा सोल्यूशन डन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है ग्लैडिएटर लिमिटेड इशू 10,000, ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, ठीक है। 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ये फेस वैल्यू है, डिस्काउंट 5% हमेशा फेस वैल्यू का निकलेगा, तो 5 रुपए का डिस्काउंट है। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, ये भी आपको हमेशा फेस वैल्यू पे निकालना है, तो यानी कि प्रीमियम कितना है, 5 रुपए, रिडेम्पशन वाला, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, रिडेम्पशन वाला, रिडीमेबल वाला प्रीमियम है ये। तो इट हैड बैलेंस ऑफ 70,000 इन एसपी एंड 50,000 इन सीआर, इसको इग्नोर कर दो, कैपिटल रिजर्व वाला बैलेंस इग्नोर कर दो, एसपी वाला बैलेंस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। द डिवेंचर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड, तो कह रहे पैसे वैसे मिल गए, कोई कॉल सिनेरियो वाला चक्कर नहीं है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ
डिबेंचर्स। तो राइट ऑफ की एंट्री मैं तो तुम्हें हमेशा ही करवाता हूँ, ठीक है, मैंने तो पहले भी कराई है, बुक में अब करवा रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी एक तरीके से रिवीजन ही चल रही है। अगर तुमने पहले वाले क्वेश्चंस मेरे से ही करे तो अब तुम्हारी ये काइंड ऑफ रिवीजन चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। ये मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन वगैरह लिख दी है, ठीक है। तो पहली एंट्री करते हैं भाई पैसा रिसीव करने की। तो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और एक ही बार पैसा मिल रहा है तो एंड अलॉटमेंट, ठीक है। तो सिंपल है, कंबाइंड एंट्री। नंबर ऑफ डिबेंचर्स देखो 10,000 गिवन है क्वेश्चन में, और डिस्काउंट पे इशू करें तो इशू पे कितना है 95 रुपीज मिल रहा है। तो 95 इंटू 10,000 आप करोगे तो 9,50,000 रुपए कंपनीज को रिसीव हो रहे हैं, कंपनी को पब्लिक से इतने पैसे रिसीव हो रहे हैं। फिर ये करोगे ट्रांसफर, ठीक है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, और ये डिस्काउंट भी है ना और रिडम्पशन भी है। तो मैं यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट ओपन करूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स, तो 8% डिबेंचर्स हैं, ठीक है। और क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 5 रुपए का, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट करूंगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन जो बोलते हो बढ़िया, ठीक है। तो ये सब मैंने लिखा। अब यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे तो 9.5 लाख आएगा, क्लियर। परसेंटेज डिबेंचर्स में जाता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तुम्हारी 100 ही है, यहाँ पे मैंने लिखी है, तो यहाँ पे जाएगा 10 लाख, ठीक है। प्रीमियम रिडेम्पशन देखो 105 है, इसको इशू से मत कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो फेस वैल्यू। तो 5 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, तो ये अपना नुकसान है। तो 10,000 इंटू 5 50,000 का अपना नुकसान है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो 50,000 का तो अपना ये नुकसान है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाला, वो मैंने ये लिखा। डिस्काउंट भी तो 5 रुपए का था, यहाँ पे देखो डिस्काउंट भी 5 रुपए का था, तो ये भी 50,000 ही होगा। प्रीमियम 5 रुपए का था तो ऐसे निकाला 10,000 इंटू 5, तो डिस्काउंट भी ऐसे निकलेगा 10,000 इंटू 5, तो टोटल नुकसान हो जाएगा 1 लाख का, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी अलॉटमेंट, बेसिकली ड्यू वाली, ठीक है। अलॉटमेंट की एंट्री बोलेंगे वैसे इसको, ये ड्यू वाली एंट्री हो गई, ठीक है। अब आपको ट्रांसफर करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो हमें क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है, बढ़िया है। और मेरे पास ये लॉस ऑन इशू कितना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, मेरे को घाटा है पूरा 1 लाख का। तो मैंने यहाँ पे पहले लॉस ऑन इशू डिवेंचर्स लिखा, और मैंने लिखा भाई मेरे को घाटा है 1 लाख का। तो यहाँ पे एसपी में एकदम से 1 लाख मत लिखना, ऊपर चेक करो भाई अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो 70,000 का है, पूरे 1 लाख का नहीं है। मतलब कि 30,000 का नुकसान ऐसा है जो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं निकाल सकता, मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से 70,000 ही निकाल सकता हूँ। तो अब 30,000 रुपये जो है वो मैं कैपिटल रिजर्व से नहीं निकालने वाला, मैं निकालूंगा स्टेटमेंट ऑफ P&L से। कैपिटल रिजर्व आपको यूज वगैरह नहीं करना है, ठीक है, वो कंफ्यूज कर रहा है हमारे को उसका डेटा देके, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट मत लिखना, अकाउंट मत लिखना, खाली स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये था सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड्स में आ रखा है, यहाँ पे CBSE लिखा है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे सुजाता लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000, ये आपका नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स ही दे देना तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑलरेडी उसने आपको इजी क्वेश्चन ही दिया है, ठीक है। तो 9% डिवेंचर्स हो गए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑफ 100 ईच फेस वैल्यू, डिस्काउंट 10%, मतलब 100 का 10% निकालोगे 10 रुपए का डिस्काउंट है। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर, ये आफ्टर 5 ईयर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसे इग्नोर कर दो। द डिवेंचर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, कह रहा है कॉल्स इन अरियर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया इजी क्वेश्चन दिया बिल्कुल। कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ 3 लाख रुपए इन एसपी में बैलेंस है 3 लाख, ये याद रखना क्योंकि वो राइट ऑफ कराएगा। तो राइट ऑफ करते टाइम स्टेटमेंट ऑफ P&L नहीं यूज करना, एसपी यूज करना है। अगर एसपी अपना कम पड़ गया तो स्टेटमेंट ऑफ P&L हमें यूज करना पड़ सकता है, तो वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन करते टाइम पता चलेगा। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ द रिमेनिंग डिस्काउंट लॉस इन द फर्स्ट ईयर, तो हम लोग वैसे भी फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल वही ऐसी फालतू में एक लाइन और लिख दी उसने, नॉर्मल करो जैसे करते आ रहे हो, ठीक है, कहने का मतलब जैसे करते आ रहे हो वैसे ही करो। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड राइट ऑफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ऑलराइट, फर्स्ट एंट्री कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे देखो मैंने डेटा लिख दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 लाख का गिवन है, डिबेंचर्स 50,000 इशू हो रहे हैं और इशू प्राइस क्या है 90 रुपीज। तो पहली एंट्री के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और इशू प्राइस क्या है 90, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं ना, तो ऐसे तुम्हारे को 100 नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, 45 लाख। अगली एंट्री में यहाँ पे देखो 45 लाख में इधर कॉपी करूंगा, परसेंटेज डिबेंचर्स में जाता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे 50 लाख जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल रही है 5 लाख रुपए की, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर निकल रही है ये अपनी निकल रही है डिस्काउंट की, ठीक है। तो डिस्काउंट
ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, कोई बच्चा चाहे तो यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स भी लिख सकता है, वो भी करेक्ट है, ठीक है। अब इसको करो राइट ऑफ। तो राइट ऑफ की एंट्री करने से पहले एक चीज ध्यान रखो, तुम पे एसपी अवेलेबल है, एसपी अवेलेबल है, तो राइट ऑफ करते टाइम तुम्हारे को यहाँ पे लिखना है, पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितना यहाँ पे अमाउंट निकाला जा सकता है, और राइट ऑफ क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट को, तो यहाँ क्रेडिट कर दो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज है भाई, आपको 5 लाख रुपए का नुकसान राइट ऑफ करना है, तो 5 लाख में से 3 लाख तो एसपी से निकाल ली क्योंकि 3 लाख ही गिवन है, और बचे हुए 2 लाख रुपए, ठीक है, बचे हुए 2 लाख रुपए आप निकालोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। आया समझ की नहीं आया, ठीक है। तो सिंपल था क्वेश्चन, 3 जर्नल हमें करनी थी, तीनों की तीनों जर्नल मैंने यहां पर आपको करा दी। स्टार्ट करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 जनवरी राहा लिमिटेड इशूड 6008%, ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आपको परसेंटेज डिवेंचर्स वगैरह दे दिए, ठीक है। तो 8% इंटरेस्ट है, बट ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। फेस वैल्यू 100 रुपये, रिडीमेबल एट 5%, मतलब 5 रुपये का प्रीमियम है, तो 105 में रिडीम हो रहा है। इन इक्वल प्रमोशन प्रपोर्शंस एट द एंड ऑफ 5, 10 एंड 15 ईयर। यार ये डेटा तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तुम लोग इशू की एंट्रीज कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये रिडम्पशन का डेटा रेलेवेंट नहीं है। इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ 10,000 इन एसपी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एसपी को यूटिलाइज करेंगे, वो डेटा दे रहा है। तो पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू, देखो वो आपसे इशू का ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता। साथ साथ कह रहे राइट ऑफ कर दो, तो राइट ऑफ वो यही कह रहा है, ये जो प्रीमियम पे हम लोग रिडीम करने का प्रॉमिस करा हुआ है, ये राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो बेसिक इजी सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। नंबर ऑफ डिवेंचर 6000 है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम है 100 और रिडेम्पशन 105 है, ठीक है। तो पैसा कैसे रिसीव होता है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय इशू, इशू और फेस वैल्यू सेम है, ठीक है। तो 6000 इंटू 100 होगा 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। अच्छा, क्वेश्चन में आपको डेट गिवन है, तो यहाँ पर जनवरी की डेट गिवन है, तो जनवरी 1 लिखना, ठीक है। इसमें भी तुम लोग जनवरी 1 ही लिखना, ठीक है। ये नंबर 2 मत लिखो, जनवरी 1 लिख दो क्योंकि डेट गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 लाख और परसेंटेज डिवेंचर्स में कितना जाएगा, यहाँ पर भी 6 लाख जाएगा, ठीक है। तो सेम ही जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, 5 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। तो 5 रुपए का प्रीमियम है, तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, जितने से प्रीमियम क्रेडिट हुआ है उतने से लॉस ऑन इशू ऊपर डेबिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स 6000, 5 रुपए का ये प्रीमियम है, तो 30,000 का ये नुकसान हो गया, और सेम ऊपर कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये पहली दोनों एंट्रीज तुम्हारी डन है। इसके बाद तुम्हें राइट ऑफ करना है, और राइट ऑफ की डेट होती है मेरे भाई मार्च 31, राइट ऑफ की डेट होती है मार्च 31। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है, तो हम लोग पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को प्रायोरिटाइज करेंगे, वहां से पैसा निकालेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व को इग्नोर करते हैं, मैं बता चुका हूँ कितना लॉस है 30,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम है खाली 10,000, तो यानी कि 20,000 की बैलेंसिंग फिगर जो है वो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है ग्लोबल लिमिटेड इशूड, ये तुम्हारे पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स दे दिए, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 ईच फेस वैल्यू, रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ये इग्नोर कर दो, बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये रिडम्पशन चैप्टर के पार्ट है, अपने लिए नहीं है, हमें सिर्फ इशू का पार्ट उठाना है, तो इग्नोर करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से उठाओ, 9 रुपए का प्रीमियम है, रिडीमेबल एट 9 रुपए का प्रीमियम, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारा फालतू था। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, मतलब लेजर भी यहाँ पर हमारे को करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई। नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 है, यहाँ पर लिखा है, फेस वैल्यू 100 है, रिडेम्पशन 109 पे, तो अपने को नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय इशू पे प्राइस, इशू और फेस वैल्यू सेम है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम मान के चलेंगे फेस वैल्यू के बराबर है। तो 10,000 इंटू 100 ये 10 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 10 लाख रुपए यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन रिडेम्पशन 9 पे है, तो आपको क्रेडिट करना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए भाई, अब तक याद हो गया होगा पैटर्न, और साथ साथ यहाँ पे डेबिट करोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो अमाउंट कैसे आएगा भाई, ये 9 रुपए का डिफरेंस है ना, तो 9 रुपए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिवेंचर, तो 10,000 इंटू 9 करेंगे,
आएगा 90,000 रुपीज़, यहाँ पर भी सेम टू सेम 90,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद सिंपल राइट ऑफ करो। क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से इसको करेंगे राइट ऑफ, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिटेड टू, ये लॉस ऑन इशू अब यहाँ पर होगा क्रेडिट, ठीक है। लॉस ऑन इशू होगा यहाँ पर क्रेडिट, सिंपल। अब आपको देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट बनाना है, मैं बनाना भी सिखाने वाला हूँ, तो ज़रा मतलब समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ रफ में करा देता हूँ, फिर फेयर में कैसा दिखना है वो भी समझा देता हूँ। एक बार यहाँ पे रफ वर्जन समझाता हूँ, पोस्टिंग करनी मेरे को लग रहा है बहुत बच्चों को नहीं आती होगी, तो एक बार रफली बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए, ठीक है। 11th क्लास में जैसे लेजर बनाते थे ना, लेजर का मतलब ही होता है अकाउंट बनाना, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट यहाँ पर जैसे मैं रफली बना रहा हूँ, फेयर में भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो तीनों एंट्रीज ऊपर देखो, पहली एंट्री में तो ये लॉस ऑन इशू वाला अकाउंट नहीं है, पहली एंट्री करो इग्नोर, ठीक है। पहली एंट्री इग्नोर कर दी। सेकंड एंट्री में देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हो रहा है डेबिट, ठीक है। तो क्योंकि ये डेबिट हो रहा है, तो अब तुम यहाँ पे देखो मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डेबिट हो रहा है ना, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स की डेबिट साइड पे आप लिखोगे सामने वाली कहानी, सामने वाला एस्पेक्ट। तो अब यहाँ पे मैं परसेंटेज डिवेंचर्स लिखूं या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिखो, अब ये सोचो। अब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि ये जो लॉस है इसका जो रिलेशनशिप है वो इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन से ही है, परसेंटेज डिवेंचर से इसका कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये 90,000 और ये 90,000, इसका ये 10 लाख में कुछ भी इंक्लूजन नहीं है, ठीक है। तो ये जो 90,000 लॉस है वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप खाली टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स लिखोगे और यहाँ पे लिख देना 90,000, ठीक है। और इस एंट्री की पोस्टिंग देखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पे क्रेडिट है, इसका मतलब है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप एंट्री करोगे दूसरे वाला एस्पेक्ट, तो यहाँ पर लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। तो ये 90,000 यहाँ पर लिखोगे, ये रफली करे। इसी चीज को जरा मैं एक बारी फॉर्मेट में दिखा देता हूँ कैसा तुम्हें दिखेगा। ऑलराइट, सिंपल आपको बड़ी साइड का टोटल करना है और छोटी वाली साइड मतलब कॉपी करना है, बट यहाँ पे देखो दोनों साइड्स बराबर है क्योंकि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। अकाउंट क्योंकि क्लोज हो गया तो यहाँ पे दोनों तरफ सेम टोटल आप लिखोगे और ये आपका अकाउंट है रेडी और क्वेश्चन अपना है डन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है गर्वित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3,000 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। फिर बोल रहा है भाई, अब यहाँ पे देखो सिंपल है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स उसने बता दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, फेस वैल्यू बता दी, डिस्काउंट है। देखो पहली लाइन में डिटेल तो बहुत सारी दे दी है, लेकिन क्वेश्चन ईजी है। अगर पहले क्वेश्चन करते आया तो आसान सा ही क्वेश्चन लगेगा ये। कह रहा द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब कोई किश्ते विश्ते नहीं है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3600 डिवेंचर्स और इशू करें 3000, तो यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, यहाँ पर आप रिफंड कर दोगे, ठीक है। तो वो आगे यही चीज बता रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर 600 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था तो रिफंड कर दिया एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, ठीक है, वही क्लियर कर रहे हैं। डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ। यार मैं तो तुम्हें शुरुआत से राइट ऑफ करवाना सिखा रहा हूँ, तो हमारे लिए इसमें कोई नया नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इजी क्वेश्चन है और ये देखो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो पहली एंट्री देखो 3600 डिवेंचर से करेंगे, ठीक है। और अपने पास क्लियर बोल रहा था 6% का डिस्काउंट है, तो 100 रुपये का था डिवेंचर, 6 का डिस्काउंट, तो पब्लिक से कितने मिले पर डिवेंचर 94 रुपीज़ मिले। तो 3600 इंटू 94 करेंगे तो ये अपने पास आएगा 338,400, ठीक है। तो 3,38,400। अच्छा, अब इस पैसे को बांटेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो परसेंटेज डिवेंचर्स के सामने लिखते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, इशू तो हम 3000 करना चाहते थे, और मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तुम्हें लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए, जितने डिवेंचर्स आप इशू करना चाहते थे ओरिजिनली मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो ये आएगा 3 लाख रुपए, ठीक है। रिफंड करेंगे मतलब पैसा वापसी करो, तो टू बैंक अकाउंट, तो रिफंड कितना करेंगे भाई, 600 डिवेंचर को उनका पैसा रिफंड करेंगे। अब यहाँ पे इंटू 100 मत करना, 100 गलत है क्योंकि लिए ही 94 है ना, तो वापसी भी 94 के हिसाब से करोगे। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 2 कैरी 6 9 52 और 4, ठीक है 56, तो 564 और 00, ठीक है। तो मैंने लाइक ऐसे ओरली कैलकुलेट करें, तुम लोग भी ओरली मेरे को लगता है कर लोगे। तो ये अपनी जर्नल, अब देखो बैलेंस नहीं है, देखो यहाँ पे डेबिट में तुम्हारी मिसिंग फिगर निकल रही है या बैलेंसिंग फिगर निकल रही है, क्यों निकल रही है, डिस्काउंट है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर चाहो तो डिस्काउंट लिखो, चाहो तो लॉस लिखो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, कितना डिस्काउंट है भाई, नंबर ऑफ डिवेंचर्स तुम्हारे कितने 3000 और 6 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 18,000 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट है, ठीक है। तो अब हमारी दोनों साइड्स डन है। क्वेश्चन में सिक्योरिटीज भी है नहीं कहीं पर भी,
तो आप सीधा राइट ऑफ करोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, ठीक है। तो यहाँ लिख दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट कोई मत लिखना, खाली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना, इसके बाद अकाउंट मत लिखना, ठीक है। अकाउंट लिखना रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये जो डिस्काउंट लिखा सेम टू सेम मैं यहाँ पर क्रेडिट करूँगा विद द सेम अमाउंट, ठीक है। अमाउंट भी हमें सेम ही लिखनी है, तो यहाँ पर लिखो 18,000 और 18,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना डन है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं ऑन 1 जून आर एनर्जी लिमिटेड इशूड 10,000, ये आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, 100 ईच एट डिस्काउंट 10%, सिंपल है यार, 10 रुपए का डिस्काउंट है, प्रीमियम 10% मतलब 110 में रिडेम्पशन है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। तो बाद में रिडीम कर रहे हैं। ऑल द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड। यार जर्नल तो बहुत आसान है, यहाँ पर आपको मेन बस बैलेंस शीट एक बार ही समझनी है, वो भी एक्सट्रैक्ट मतलब रेलेवेंट पोर्शन, एक्सट्रैक्ट मतलब जो भी आप डिवेंचर्स वाली वर्किंग आपको शो करनी है, ऐसे आलतू फालतू और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 है, मैंने ऊपर लिख दिया। इशू किया है 10% के डिस्काउंट में, मतलब 90 रुपए में, और रिडेम्पशन कर रहे हैं 110 में, और फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे को क्वेश्चन में बताई गई हैं। तो बैंक में कितना आता है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई इशू का प्राइस, इशू का प्राइस है 90 रुपए, तो 10,000 इंटू 90 कितना होता है 9 लाख रुपए, ठीक है। ये सिंपल एंट्री हो गई। अब ट्रांसफर की एंट्री, अब एक तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं ना, 100 रुपए नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स मैं खोल रहा हूँ, ठीक है, और डिस्काउंट नहीं खोल रहा क्योंकि इसमें दोनों काम करने हैं, प्रीमियम और रिडेम्पशन वाला पार्ट भी मुझे पता करना है, तो मैंने एक ही कंबाइंड अकाउंट खोल दिया, ठीक है। ये 9 लाख मिले, यहाँ पे कॉपी करा। परसेंटेज डिवेंचर्स में जाता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो 10,000 इंटू 100 क्या होता है 10 लाख, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया 1 लाख का, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी यहाँ पर जाना है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी यहाँ पर जाएगा, और ये कितना जाएगा भाई नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए, क्योंकि 100 की चीज 110 में लौटा रहे हैं ना, तो 1 लाख है, तो यानी कि डिस्काउंट भी 1 लाख है, प्रीमियम और रिडेम्पशन भी 1 लाख है, तो टोटल नुकसान फर्म का हो जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री नंबर 2 है, डन। इसके बाद राइट ऑफ करो। राइट ऑफ में मतलब ये सारा लॉस तुम स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकाल दो, क्योंकि क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज यार हम बार बार ही करते आ रहे हैं, सेम टू सेम एंट्रीज करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो नया पोर्शन है वो है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखो क्या क्या मैं करूंगा, बैलेंस शीट समझ लो। बैलेंस शीट में एक तो मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L भेज दूंगा, ठीक है, और ये स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट हो रही है, आपका लॉस है, ये ना लॉस है, ठीक है। यहाँ पे लॉस भेजा है ना, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में लॉस दिखेगा 2 लाख का। एक तो हम इसको बैलेंस शीट में भेजेंगे, ये दोनों के दोनों लाइबिलिटी हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं, ठीक है। डिवेंचर्स कर्जा होता है ना, प्रीमियम और रिडेम्पशन ये बाद में चुकाना है 1 लाख रुपए फालतू, तो ये लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये 11 लाख रुपए जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बैलेंस शीट में क्या भेजूंगा भाई, बैंक कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कितना पैसा में रिसीव है बैंक, तो ये 9 लाख रुपए भी हमारे जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या चीजें मैं बैलेंस शीट में भेजने वाला हूं, तो ये ध्यान रखना, और अब बैलेंस शीट तुम लोग समझ सकते हो। देखो ये बैलेंस शीट स्टार्ट करें, सबसे पहले तो ऊपर लिख लेंगे हम लोग एक्सट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि हम इनकम्प्लीट बैलेंस शीट बना रहे हैं, कहीं ना कहीं सारी चीजें थोड़ी लिख रहे हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में तुम्हारा जाएगा नुकसान, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, जो लॉस ऑन इश्यू ने स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाला है, तो ये तुम्हारा 2 लाख शो होगा, और इसको शो करना ब्रैकेट में, क्योंकि नुकसान है, नुकसान मतलब नेगेटिव अकाउंट्स में। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में तुम लोग दिखाओगे डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एक तो डिबेंचर्स जाएगा और दूसरा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जाएगा, ये दोनों चीजें जाएंगी, ठीक है। तो डिबेंचर्स तुम्हारे हैं 10 लाख के, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तुम्हारा 1 लाख का, ठीक है। तो ये जो है टोटल हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का, कितना टोटल हो गया 10 लाख और 1 लाख 11 लाख, माइनस 2 लाख 9 लाख रुपए, ठीक है। तो ये अपना टोटल हो गया। अब एसेट्स भी समझ लो, अब ये यहाँ पे कटिंग इग्नोर करना, ठीक है, मेरा फॉर्मेट पुराना पहले का बना होता है ना, तो वो इस क्वेश्चन में नहीं है, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है हमारे इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये हटाओ। अब एसेट्स आ गए, ये तुम्हारी मेन बैलेंस शीट ही चल रही है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स मत लिखो, क्योंकि वहां पर कुछ आइटम ही नहीं आना। करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस लिखना है, सीधा बैंक बैलेंस की कितना भाई पैसा आया था, जो हमारी पहली एंट्री थी, तो वो थी 9 लाख, और एसेट्स में और कुछ है ही नहीं, तो यही टोटल है एसेट्स साइड का, ठीक है। तो ये जो दिख रही है तुम्हारे को रेलेवेंट बैलेंस शीट दिख रही है। चाहो तो अब इसमें तुम अगर कुछ इग्नोर करना चाहते हो, तो भाई तुम ये वाला रिजर्व एंड सरप्लस वाला पॉइंट बेशक इग्नोर कर दो। नॉन करंट लाइबिलिटी मिनिमम है जरूर दिखाना, ये तो मिनिमम दिखाना। थोड़ा सा अच्छा करना है तो करंट एसेट वगैरह भी दिखा देना, और बेस्ट करना है फिर तो लाइक तुम सारी बैलेंस शीट शो कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल सोलर पावर लिमिटेड इशूड इतना नंबर ऑफ डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, आपकी फेस वैल्यू डिस्काउंट 5 रुपए का है,
रिडम्शन 15 रुपए का, ठीक है, 15% 15 रुपए का, ठीक है। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में यार इंटरेस्ट वगैरह आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो बोलेगा, अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तभी करना अगर वो बोलेगा। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने इंटरेस्ट इग्नोर करा था क्योंकि उसने बोला नहीं था करने को, तो अपने आप से मत करो इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट बोलने पर ही करो। राइट ऑफ वगैरह हम हमेशा अपने आप से करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एसपी में बैलेंस ऑलरेडी दिया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और साथ साथ वो बोल रहा है प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो हम जर्नल तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ इस क्वेश्चन में हम लोग बैलेंस शीट भी करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं भाई। पहली एंट्री पैसा रिसीव करने की, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय इशूड प्राइस, इशूड है 95, ठीक है, तो 95 इंटू 10,000 ये हो जाएगा 9,50,000 रुपये, ठीक है। तो इतना पैसा कंपनी ने रिसीव करा है। उसके बाद इस पैसे को हमें बांटना है, आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है या ट्रांसफर करना है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, परसेंटेज डिबेंचर्स के सामने यही आएगी, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास 10 लाख, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख। अब इस क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट मत खोलना, यहाँ खोलना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ खोलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, और नीचे खोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे हमें काम करना है। अब अमाउंट यार निकालना मुश्किल नहीं है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 15 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, ये 115 है ना, फेस वैल्यू 100 होती है, उससे कंपेयर करो, तो 15 इंटू 10,000 यानी कि 1,50,000। डिस्काउंट कितना है 5 रुपए इंटू 10,000, ठीक है, डिस्काउंट कितना है 5 रुपए का है ना, इंटू 10,000 50,000, डिस्काउंट 50,000 का है, ये प्रीमियम 1.5 लाख का है, ठीक है। तो टोटल नुकसान कितना हो गया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो 2 लाख का यहाँ पे नुकसान हो गया, ठीक है। अब इसको करना है राइट ऑफ, तो राइट ऑफ की एंट्री में आप क्रेडिट करोगे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। इंटरेस्ट वगैरह अभी मत निकालना, हम लोग अगर क्वेश्चन ना बोले तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अपना है 2 लाख रुपए का। क्वेश्चन में देखो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है 80,000 का, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है, तो जितना अवेलेबल है पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाल लो। 80,000 है, पूरे 80 निकाल लिए। बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है हमारी, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है उसको भेजो स्टेटमेंट ऑफ P&L में, ठीक है, उसको भेजो स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो यहाँ लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट मत लिखना, खाली ऐसे ही लिखना, ठीक है। बाकी सबके साथ अकाउंट लगा सकते हैं, इसके साथ अकाउंट नहीं लगाना, ठीक है। तो ये जो है ये तुम्हारे पास सोल्यूशन है जर्नल का, और बैलेंस शीट अभी हमारी रहती है। अब ध्यान से सुनो भाई, बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा। एक तो मैं बैलेंस शीट में देखो भेजूंगा स्टेटमेंट ऑफ P&L को नेगेटिव 1,20,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम मत भेजना क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना था उतना जर्नल में ही खत्म हो गया, तो बैलेंस शीट में कुछ बचा ही नहीं ना, बैलेंस ही नहीं बचा, तो बैलेंस शीट में ये नहीं जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,20,000 नेगेटिव लॉस है, ठीक है, ये जाएगा। और ये दोनों जाएंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही दोनों भेजे थे, ये दोनों जाएंगे। और साथ साथ एसेट्स में आपका बैंक बैलेंस जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, ठीक है। तो एक ये जाएगा बैंक, ये दोनों जाएंगे, ठीक है, और साथ साथ यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ P&L जाएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट की हेडिंग है, सबसे पहले तो भैया यहाँ लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब हम लोग एक इनकम्प्लीट बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में मैं भेजूंगा 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 नेगेटिव, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम भेज रहे हैं डिबेंचर्स को। डिबेंचर्स अपने क्वेश्चन में कितने हैं भाई, इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स हैं 10 लाख के, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स था 1.5 लाख का, ठीक है, तो उसको मैंने भेजा है अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आप चाहो तो यहाँ पे डिबेंचर्स लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। मैं नोट्स अकाउंट्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, बनाना चाहो बना सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं है। इस चैप्टर में जो बैलेंस शीट है ना, वो इस टॉपिक से आने का चांस वैसे भी बड़ा कम है, ठीक है। वो जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक है ना, वहां से बैलेंस शीट आने का चांस ज्यादा है, ठीक है। तो टोटल करते हैं इक्विटी और लाइबिलिटी साइड का, तो ये 11.5 लाख, 10.5 और 10,30,000 आ रहा है, ठीक है। अब टोटल तुम्हारा दोनों साइड के इक्वल बैठे ना बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्सट्रैक्ट बना रहे हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस, ठीक है। तो हमारे को पहली जर्नल एंट्री में जो भी तुमने लिखा था ना बैंक बैलेंस, वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार दो, और ये इस साइड का टोटल है क्योंकि एक्सट्रैक्ट है तो और कुछ हमारे को पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारे पास बैलेंस शीट रेडी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड टू राइट ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। इश्यू की एंट्री करनी है, राइट ऑफ की एंट्री करनी, क्लियर बोल रहा है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल ही क्वेश्चन आया है एक तरीके से, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पार्ट्स हैं, मैं एक ही बार डिस्कस कर रहा हूँ, मोटा मोटा क्या है, बाकी रजिस्टर में मैंने प्रॉपर डिटेल्स लिख रखी हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 400 हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसका कुछ काम धाम करना नहीं है, इंटरेस्ट अपने आप मत निकालना।
फेस वैल्यू 1000 है, डिस्काउंट पे इशू करा है और रिडम्पशन एट पार है, सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ बैलेंस गिवन है। सेकंड पार्ट भी सिमिलर है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स बदल दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इग्नोर करना है तो फर्क नहीं पड़ता, फेस वैल्यू सेम है, इशूड वाला डिस्काउंट सेम है, यहाँ पे रिडम्पशन प्रीमियम पे, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस थोड़ा सा गिवन है लेकिन कुछ अलग अमाउंट है। दोनों पार्ट सिमिलर है, ठीक है, दोनों करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा। ऑलराइट, देखो सारी डिटेल्स मैंने लिख ली है कि कितने डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू क्या है, इशू किस प्राइस पे, क्या रिडेम्पशन किस पे है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या बैलेंस है, सारा बिल्कुल मैंने समरी लिख ली है। पहली एंट्री पैसा रिसीव करने की क्या होती है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई इशूड का प्राइस, ठीक है, तो 4 9 36 और ये 4 जीरोस, ठीक है, तो 3,60,000 रुपए हमें मिल गए, ठीक है। अब इशू हमने किया है डिस्काउंट में, ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री जब ट्रांसफर की करेंगे ना तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना है और मैं यहाँ पे लॉस वर्ड भी लिख सकता हूँ, आप चाहो तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लिख लो, यहाँ लॉस लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर्स में जाते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ जाएगा 4 लाख, ये आएगा 360, कॉपी पेस्ट ऊपर से, यहाँ बैलेंसिंग फिगर से ही 40,000 निकल रहे। चाहो तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट कितना है तुम्हारा 100 रुपए का, ठीक है, ठीक है, 40,000 आएगा। ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैंने गलत लिख दिया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 400 है, तो 400 इंटू 100 का डिस्काउंट अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें राइट ऑफ करना है इस 40,000 को, ऊपर अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है तो मैं इसको ना P&L से राइट ऑफ नहीं करूंगा, मैं SP में से ही राइट ऑफ करूंगा। तो नेक्स्ट एंट्री जब राइट ऑफ की करोगे तो इसको क्रेडिट करोगे डिस्काउंट को, ठीक है, 40,000 का डिस्काउंट क्रेडिट करोगे। मेरे पास 40,000 से ज्यादा का ही है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सारा का सारा अमाउंट मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल सकता हूँ, मेरे को P&L अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर पार्ट का। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन में। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलग हैं, बाकी सारी जो भी चीजें इशू का प्राइस, फेस वैल्यू, रिडेम्पशन का प्राइस, सारा मैंने लिखा है, SP का बैलेंस लिखा है। फर्स्ट एंट्री में क्या जाता है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय इशू का प्राइस, ठीक है, तो 5 9 45 और 4 जीरोस, ठीक है, तो 4.5 लाख रुपए, तो ये अपना यहाँ पे चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो डिस्काउंट भी मेरे को दिख रहा है, फेस वैल्यू से रिडेम्पशन कंपेयर करता हूँ तो प्रीमियम और रिडेम्पशन भी मुझे दिख रहा है। तो क्योंकि ये दोनों चीजें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, सेकंड एंट्री में हम ओपन करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ पर क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो मुझे यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी क्रेडिट करना है। अब तक यार मुझे उम्मीद है जर्नल तुम्हें याद हो गई है, अगर हो गया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि तुम्हारे को जर्नल का प्रैक्टिस कर करके याद होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि बस तुमने याद करी, ऐसे नहीं, प्रैक्टिस से याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। 4,50,000 की जगह यहाँ पे 4,50,000 आएगा और परसेंटेज डिबेंचर्स की जगह आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो 1,000 रुपए फेस वैल्यू, ये जाएगा तुम्हारा 5 लाख रुपए। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए का प्रीमियम है, तो ये जाएगा 50,000 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट भी 50,000 का था, अगर तुम कंपेयर करो ना इन दोनों को तो डिस्काउंट भी 50,000 का था और नुकसान भी 50,000 का है, ठीक है। तो टोटल नुकसान जो है 1 लाख का हो जाएगा, डिस्काउंट प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मिला देंगे तो 1 लाख का हो जाएगा, ठीक है। अब 1 लाख का नुकसान है, ऊपर देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का अवेलेबल है, 75,000 का। तो भाई अब हम जब राइट ऑफ करेंगे ना तो राइट ऑफ तो पूरे 1 लाख रुपए करेंगे, जितना मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकता हूँ उतना मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में से पैसा निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैं पूरा 75,000 इसमें से निकाल लूंगा और जो देखो अब जर्नल टैली नहीं कर रही, ठीक है, जर्नल इक्वल होनी चाहिए, तो जो बैलेंसिंग फिगर है ना वो मैं निकालूंगा स्टेटमेंट ऑफ P&L से, ठीक है, वो मैं निकाल दूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से 25,000। तो ये अपनी हो जाएगी बेसिकली थर्ड एंट्री, ये सेकेंड एंट्री और ये वाली हो जाएगी बिल्कुल फर्स्ट एंट्री, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने कंप्लीट सोल्यूशन है तुम्हारे को जो दिख रहा है। डिस्कस करेंगे भाई अगला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में और पिछले साल ही आया है, तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। देखो जरा, कह रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल का क्वेश्चन है और साथ साथ वो बोल रहे कि भाई राइट ऑफ करो। अब मैंने आपको राइट ऑफ करना शुरू से ही सिखाया है, चाहे वो बोले ना बोले तुम राइट ऑफ करके आना पेपर में, ठीक है, सेफ्टी के लिए हम राइट ऑफ करके आएंगे। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में कोई नया नहीं है, हमारे को ये करना आता है, ठीक है। तुम अगर अटेम्प्ट करना चाहो तुम कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। कह रहे 900 ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं। पॉइंट नंबर 1 2 केसेस हैं, 900 डिबेंचर्स, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अपने आप से नहीं देना, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता इंटरेस्ट देने को, आप इंटरेस्ट नहीं दोगे। कह रहे 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच आर इशूड एट 5% डिस्काउंट
एंड रिडीमेबल एट पार, तो इशू डिस्काउंट पर है और रिडीमेबल है पार पे। बैलेंस इन एसपी, देखो एसपी का बैलेंस इसलिए दे रहा है क्योंकि राइट ऑफ करना है ना, तो राइट ऑफ करते टाइम याद रखना पहले एसपी को यूटिलाइज करते हैं और अगर एसपी खत्म हो जाए तो फिर पी&एल को आपको यूज करना है, पी&एल अकाउंट को, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो भाई, सेकंड केस देखो भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स बदल दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, फेस वैल्यू वही 1000 है ऊपर वाले केस की तरह। इशू डिस्काउंट पे किया, यहाँ पे भी डिस्काउंट था, यहाँ पे डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट का रेट फर्क है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, यहाँ पे रिडीमेबल एट पार था, यहाँ पे रिडीमेबल एट प्रीमियम है, ठीक है। और ये 10% है मेरे हिसाब से, ठीक है, ये थोड़ा स्पाइरल की वजह से मिट गया, ये 10% होगा। और बैलेंस इन एसपी जो है आपका 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो दोनों केसेस आप सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स 900 है, तो कितना पैसा मिला भाई, 900 इंटू 1000, क्योंकि इशूड एट पार है। इशूड एट पार मतलब सबसे इजी केस है। ये इशूड एट डिस्काउंट है, ठीक है, मैंने एट पार लिख दिया है, ये इशूड एट डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, तो ये आपका 1000 का फेस वैल्यू, तो 50 रुपये कम मिला, तो 900 आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स है। एक डिवेंचर पे 950 रुपीज़ मिला है क्योंकि इशूड एट डिस्काउंट है, ठीक है। तो 8,55,000 रुपीज़ कंपनी रिसीव कर रही है डिवेंचर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये अमाउंट यहाँ जाएगा। अब रिडम्पशन जो है वो आपको क्लियरली गिवन है एट पार, तो आप यहाँ पर ना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी टर्म लिख दो, क्योंकि खाली डिस्काउंट है ना, इसमें प्रीमियम और रिडम्पशन वगैरह है नहीं। अच्छा, ये कितना है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 900, 50 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया, तो 5 9 45, 45,000 का डिस्काउंट दिया। परसेंटेज डिवेंचर्स में आता है 900 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, कंप्लीट फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, ठीक है। तो 900 डिवेंचर्स है और 100 मैंने बोल दिया 1000 है यार, ऊपर 1000 लिखा, तो 900 इंटू 1000 हो जाएगा 9 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो, अब ये डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, ये राइट ऑफ करना है मतलब जो पहले डेबिट था वो करना है क्रेडिट, तो अगली एंट्री में ये होगा तो क्रेडिट, लेकिन सामने क्या आएगा भाई, सामने डेबिट में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पी&एल लिखते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम में 50,000 है, ठीक है, मैंने ऊपर लिखा भी था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में 50,000 अवेलेबल है, तो क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है तो उन 50,000 में से 45 में यहाँ पे निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको समझनी थी कि स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अंधाधुन नहीं लिखना, अगर एसपी अवेलेबल है तो वहां से पहले पैसे निकालेंगे, तो ऐसे आपको राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे को देखो 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, तो ये 3 पार्ट डन है। अब करेंगे इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। बेटा डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यार चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें पता है तुम्हारे को स्कूल में केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी जाकर डाउनलोड करो, फ़ायदा उठाओ, PDF फ्री में दे रहा हूँ। क्लास 11th का BST का मैंने बता दिया, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत बच्चों को लग रहा है मैं खाली अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, चैनल पर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी, तो यूट्यूब पे सर्च पे प्लेलिस्ट डाल दो पूरी की पूरी, और साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, ताकि तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है। स्टैट्स में लिखोगे ना तो साथ में मेरा नाम ज़रूर लिखना सर्च बॉक्स में, ताकि रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाए। क्लास 11th के TS रिवल सोल्यूशन मैं तुम्हारे को वीडियो फॉर्म में तो देता ही देता हूँ, नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ जल्दी जल्दी और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसी में देखो सेकंड पार्ट तुम्हें गिवन है और मैंने सारी डिटेल्स उसकी लिखी है, फेस वैल्यू कितना है, इशू कितने डिवेंचर हुए, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर 700 है, डिस्काउंट 100 रुपये का दिया है, तो 1000 रुपये फेस वैल्यू, 100 रुपये कम मिल रहे हैं, तो कितने मिल रहे हैं, 900 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। और रिडम्पशन पे प्रीमियम है 10%, तो 10% किसका, फेस वैल्यू का, तो यानी कि ये कितना हो गया, रिडम्पशन प्रीमियम 100 रुपये हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लिख दी है। और बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे को कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए। क्वेश्चन कह रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऑलरेडी 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। तो 700 इंटू 900, 7 9 63 और उसके बाद 4 जीरोस, ठीक है। तो ये 4 जीरोस यानी कि 6,30,000 रुपीज़ ये हो जाएगा। तो ये यहाँ में लिख देते हैं 6,30,000, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिखो ना लिखो, मेन आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना है। परसेंटेज डिवेंचर्स में अमाउंट कैसे है भाई, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 7 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट में कर रहा हूँ टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम कितना है, 100 रुपये, ये हो गया। अब डेबिट आपको करना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, चाहो तो डिस्काउंट और लॉस अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं कंबाइन लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे, ज़्यादा काम हमें ना करना पड़े। डिस्काउंट मेरे को यहाँ पे दिख ही रहा है कितना है भाई, अगर तुम ध्यान से देखो तो डिस्काउंट भी 100 रुपये का है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी 100 का है, तो टोटल नुकसान तो 200 रुपये का हो रहा है ना।
तो मल्टीप्लाइड बाय 200 कर लो और नंबर ऑफ डिबेंचर 700 लिख लो, ठीक है। तो 7 2 14 और उसके बाद 4 जीरोस, तो ये 1,40,000 का अपना नुकसान हो रहा है। और ये अपना 700 इंटू 100 ये हो रहा है 70,000। तो टोटल चेक कर लो भाई, 7,40,000 सॉरी 7,70,000 डेबिट का टोटल, 7,70,000 क्रेडिट का टोटल, ठीक है। तो ये टोटल भी हमारा मैच कर रहा है, एंट्री बढ़िया हो गई है। अब आपको ये राइट ऑफ करना है। देखो राइट ऑफ करने का मतलब है लॉस ऑन इशू पहले डेबिट है, इसको आप करेंगे क्रेडिट। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आप करोगे क्रेडिट, ठीक है। तो ये 1,40,000 में क्रेडिट कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे मैं डेबिट क्या करूंगा भाई, डेबिट में करूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन क्या मेरे पास 1,40,000 का प्रीमियम है? तो भाई क्वेश्चन में मेरे पास प्रीमियम तो सिर्फ 1,00,000 का है, तो जितना प्रीमियम है उतना तो मैं प्रीमियम से निकालूंगा। लेकिन जो बैलेंसिंग फिगर है ना वो हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फुल फॉर्म लिखना भाई तुम लोग। और बैलेंसिंग फिगर कितनी है? 40,000, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पॉइंट नंबर 2 की कंप्लीट एंट्रीज हो जाएंगी। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे देव लिमिटेड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस। तो ये ना पहले भी हमने ऐसे करे हैं, गुडविल कैपिटल रिजर्व जहां बैलेंसिंग फिगर निकलती थी ना, उस वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो कह रहे एसेट से 10 लाख, लाइबिलिटीज है 2.5 लाख, 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो 100 रुपये फेस वैल्यू है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तब तक नहीं करनी जब तक वो बोलेगा नहीं, तो अपने आप से इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर बोल रहे हैं भाई ये जो हमने खरीदा है, बिजनेस खरीदा है जिसमें हमें एसेट्स लाइबिलिटीज मिली हैं, इनकी हमने पेमेंट कैसे करी है? कह रहा है पेमेंट करिए हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए, पैसे नहीं दिए हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए, और हर एक डिबेंचर मैंने 20 रुपये के प्रीमियम पर इशू करा है। ये तुम्हारा एक पार्ट है इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है कि कंपनी इशू 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर डिबेंचर आफ्टर 5 ईयर्स। ये अलग ही चीज़ है और वो अलग ही चीज़ है, मतलब ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस को इसने ज्वाइन करा है बस। आया समझ? तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो भाई स्टार्ट करते हैं। भाई बिजनेस खरीद रहे हैं तो यहाँ पे लिखो सन्ड्री एसेट्स डेबिटेड, ठीक है। कितने की एसेट्स ले रहे हैं? क्लियर गिवन है 10 लाख रुपए। साथ साथ हमें कुछ लाइबिलिटी मिल रही है तो सन्ड्री लाइबिलिटीज भी लिख लो, लाइबिलिटीज है 2.5 लाख की, ठीक है। अब गुडविल आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, ये तो नहीं पता, लेकिन सामने वाले का उसने हमें नाम दिया अमृत लिमिटेड, तो इसको कितने पैसे देने ये भी नहीं पता। अब हमने इसको पैसे दिए कैसे? देखो अभी तक ये फिगर नहीं पता, तो मैं अभी कुछ नहीं छेड़ने वाला, मैं सीधा अब आगे इसको पेमेंट कर रहा हूँ। तो अभी ना आधी अधूरी एंट्री इसकी बनाई है, बाद में देखते हैं इसकी अमाउंट निकलती कैसे। तो अमृत लिमिटेड डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, और इशू कर रहे हैं हम प्रीमियम पर, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन ये पता है 20 रुपये का प्रीमियम दे रहे हैं और 100 रुपये फेस वैल्यू है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ डिबेंचर्स से, ठीक है। ये हम करते थे। अब ये भी नहीं पता। अब देखो जब इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है, कुछ है ही नहीं, तो अमृत लिमिटेड की जो फिगर है ना ये मैं बैलेंसिंग फिगर से निकाल लूंगा, और मैं एज्यूम करूंगा कि ना गुडविल आएगा ना कैपिटल रिजर्व आएगा। ये चीज़ समझ में आनी, क्योंकि क्वेश्चन में ना इन्फॉर्मेशन से नहीं आता। 7.5 लाख आएगा तो 7,50,000 आएगा। अब 7,50,000 को इधर कैसे बांटेंगे, उसके लिए आपको करना होता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स वाला काम। तो ये वर्किंग नोट में कर लेना नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 7,50,000 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 6250, ठीक है। तो 6250 नंबर ऑफ डिबेंचर्स 20 रुपये से, 6250 100 से, ठीक है। तो ये आएगा 6,25,000 इधर, और इधर आ जाएगा 1,25,000 रुपए, ठीक है, अगर ठीक मल्टीप्लाई हुआ है ये तो। ऑलराइट, नेक्स्ट इस क्वेश्चन मैंने बताया था ना एक दूसरा पार्ट है। तो दूसरा पार्ट ये कि कह रहा है कि भाई कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं 100 रुपये में, ठीक है, और रिडम्पशन प्रीमियम पे, तो वो रिडम्पशन प्रीमियम पे उसका इस एंट्री पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो 10,000 इंटू 100 कर देते तो ये आएगा 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री होती है ट्रांसफर की, ठीक है। तो ट्रांसफर करते हैं भाई, ये 10 लाख, ये 10 लाख। अब प्रीमियम है रिडम्पशन पे, तो यहाँ क्रेडिट करो लाइबिलिटी को, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और यही सेम प्रीमियम अपना लॉस होता है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये अपना सिंपल है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अपना कितना हो गया भाई, यहाँ पे लिखा है ना हमने 10,000 और 20 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। तो 10,000 इंटू 20 आप करोगे 2 लाख आ जाएगा। लास्ट एंट्री है राइट ऑफ की, राइट ऑफ जरूर करेंगे, वो बोले ना बोले तुम राइट ऑफ कर देना, ठीक है। तो राइट ऑफ के लिए आपको सिंपली डेबिट और क्रेडिट की एंट्री निकालनी है। ये लॉस को राइट ऑफ करना है, तो यहाँ मैं क्रेडिट करूंगा लॉस
ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अब ये मेरे पास लॉस कितना है भाई, लॉस तो मेरे पास 2 लाख है, तो ये मैंने 2 लाख यहाँ पे किया क्रेडिट। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, हमें ऊपर पहले अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल हो तो वहां से राइट ऑफ करना है। तो ऊपर की जर्नल में जाकर ढूंढो, तो मेरे पास यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम दिख रहा है 1,25,000 का। तो जितना प्रीमियम है पहले मैं उसको यूटिलाइज करूंगा, तो ये 1,25,000 तो मैं यूटिलाइज करूंगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मैंने करा डेबिट, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमने करा है डेबिट, और 1,25,000 से ये मैंने यहाँ कर दिया राइट ऑफ। लेकिन ये नुकसान तो ज़्यादा है, 2 लाख का है। तो रिमेनिंग जो बैलेंसिंग फिगर है ये मेरी जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L से, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। इसके साथ अकाउंट नहीं लिखते, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन अपना डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है इस चैप्टर में। तो कह रहे फिट इंडिया लिमिटेड हैज़ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़ रुपीज डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। देखो ये शेयर का डेटा दिया। अब शेयर का डेटा इस क्वेश्चन में तो रेलेवेंट है नहीं, अब क्यों दिया है वो पता नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा क्योंकि यूज तो कहीं आना नहीं। मेन तुम्हारे पास देखो कह रहे हैं ऑलरेडी 10,000 ना डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, 200 रुपये का एक डिबेंचर है। ये ओल्ड डिबेंचर्स हैं, ये कौन से ओल्ड डिबेंचर्स जो ऑलरेडी इशू हुए पड़े हैं, इनका कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आगे देखो कह रहे हैं ऑन 1 जुलाई, आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 जुलाई को क्या हो रहा है, इट फर्दर इशूड 7%, ये नए डिबेंचर्स इशू हैं, ये न्यू वाले हैं, ठीक है। और न्यू वाले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। इशू हो रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल है 25% प्रीमियम, टू मीट द लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट ऑफ 1,65 लाख। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ लिखने का तरीका ऐसा कर दे कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको ये समझना है, डेट को भी इग्नोर करो, सिर्फ ये समझो इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम तो करना आता है। अब ये जो अमाउंट है ना, अमाउंट आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालोगे, 165, ठीक है, 1,65 लाख डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर कितने का, आपका डिबेंचर तो है 200 रुपये का, क्वेश्चन में पता है ये 200 रुपये का डिबेंचर है, ठीक है। तो 200 रुपये के डिबेंचर पे आप अगर 10% का प्रीमियम लगाओगे तो ये 220 का हो जाएगा। 200 का 10% 20 रुपये होता है ना, तो 200 पे 10% लगेंगे तो 220 होगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 75,000। तो ये जो हमने यहाँ पे इट फर्दर इशूड कर रहा है ना, ये जो फर्दर इशू किया उसने कितने डिबेंचर इशू करे, 75,000 डिबेंचर्स इशू करे। तो ये इतना पैसा रेज करना था, तो वो ऊपर लिखा डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर का एक्चुअल प्राइस कितना है भाई, 220। वैसे 200 है, फेस वैल्यू 200 है, लेकिन प्रीमियम के साथ मैंने यहाँ पर लिखा है। ये हो गया डन। उसके बाद वो बोल रहा था इशू प्राइस वाज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। ये कह रहा है कि भाई सब कुछ इकट्ठे मिले, किश्तें नहीं, यानी कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला काम आपको करना है। बैलेंस इन एसपी आफ्टर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इज 25 लाख। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस वो कह रहा है 25 लाख रुपए के आसपास का आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी सॉल्व करते हैं तब समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर भी उसने दिया है 10 लाख रुपए। ये एक्चुअली राइट ऑफ वगैरह की एंट्रीज में हमें देखना होगा कि ये कैसे इनको ट्रीट करना है, ठीक है। पहला पार्ट है जर्नल का, वो हम करेंगे, फिर ये लॉस का अकाउंट बनाना है वो भी करेंगे। थर्ड पार्ट है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने का, ठीक है। तो इंटरेस्ट वाला काम लास्ट में करेंगे, पहले हम वैसे ही करेंगे जैसे हमें करनी जर्नल आती है। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई। फर्स्ट एंट्री वही बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेट। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय एक डिबेंचर पे मिल रहे हैं 220 रुपीज। ये सारा मैंने भी क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम समझाया। तो कितना पैसा रेज होगा, 1,65 लाख। ये उसने हमें ऑलरेडी गिवन फिगर थी 1,65 लाख। तो ये अपन यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये फिर से 1,65 लाख हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, परसेंटेज डिबेंचर्स में क्या आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 200, ठीक है। तो 75 टू ये 1,50 लाख आएगा, ठीक है। तो 1,50 लाख। थोड़ी फिगर्स बड़ी है तो ध्यान से जीरोस वगैरह लिखना, कोई कम ज़्यादा मत कर देना, मार्क्स खाम का कटेंगे, ठीक है। प्रीमियम पर इशू करा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम के अमाउंट से। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 75,000 टू 20 हो जाएगा 15 लाख रुपए, ठीक है। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है, तो यहाँ पर क्रेडिट करो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और जितने से ये प्रीमियम आपका क्रेडिट होगा उतने से आपका यहाँ पे डेबिट होगा लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है भाई। तो सिंपल है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 75,000, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक बार क्वेश्चन में देखते हैं कितना है, 25% प्रीमियम। 25% प्रीमियम का मतलब कितना हो गया भाई,
तो 25% 200 का होता है 50 रुपये। तो ये 1,50,00,000 का बेसिकली आपको 1/4 करना है, तो ये आपका आएगा 37,50,000, ठीक है। या इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, और जितना ये आपका आया उतना ही ऊपर लॉस होगा, तो 37,50,000। पॉइंट नंबर 1 में मैं इंटरेस्ट वगैरह का काम नहीं कर रहा, उसके लिए ना हम डेडिकेट काम करेंगे ना पॉइंट नंबर 3 में, मतलब पार्ट सी में। तो अब इसको मैं कर रहा हूँ राइट ऑफ मार्च 31 को। तो राइट ऑफ जो लॉस है, इसको पहले ये जो क्रेडिट हुआ पड़ा है इसको आप करोगे, आप पहले ये जो डेबिट है, सॉरी पहले डेबिट है ना लॉस, अब आप करोगे क्रेडिट। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो ये जाएगा यहाँ पे 37,50,000 से। क्वेश्चन में मेरे पास SP दिख रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, यहाँ पे गलती हो सकती है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे 15 लाख का दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको मैं लैंग्वेज दिखाऊं, ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बारी बुक में तुम्हारे को फिर से दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे देखो बुक में क्या बोल रहा है कि बैलेंस इन SP आफ्टर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू होने के बाद 25 लाख है। तो ये जो 25 लाख दिख रहा है ना, उसमें ये 15 लाख जुड़ा हुआ होगा, उसमें ये 15 लाख जुड़ा हुआ होगा। तो मेरे पास आफ्टर द इशू मतलब ये इशू हो चुका है ना, 25 लाख का यहाँ पे है, तो बैलेंसिंग फिगर मेरी कितनी रहेगी, 12,50,000, ठीक है। ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ लिखो, और ये कहाँ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो ये जो था, ये था तुम्हारा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसके बाद अपने 2 पॉइंट्स बचे हैं। अब देखो भाई, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सेकंड पॉइंट बनाओगे, एक एंट्री तुम्हारी यहां से निकलेगी, ये वाली लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम जुलाई 1 की, और एक एंट्री तुम्हारी यहां से निकलेगी। यहां से 2 पोस्टिंग हमें करनी है, तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट बनाना। तो जुलाई 1 को यहाँ पे लिख देंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये कितना था, 37,50,000, और ये तुम्हारा राइट ऑफ हो रहा है मार्च 31 को। तो यहाँ पे डेट का कॉलम बना देना, यहाँ जगह है नहीं डेट की, तो यहाँ पर लिख दो बाय SP, जितना SP से गया है 25 लाख गया है SP से, और बाकी गया है स्टेटमेंट ऑफ P&L से, ठीक है। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है, 12.5 लाख। तो दोनों साइड का टोटल आप कर दो, इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा लॉस वाला अकाउंट भी बन गया, ठीक है। तो पॉइंट नंबर सेकंड जो था वो बस यही था। इसके बाद हमें इंटरेस्ट वाला काम करना है। ऑलराइट, अब देखो भाई, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझ लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन में 2 तरीके के डिबेंचर हैं, एक ओल्ड डिबेंचर्स हैं, ओल्ड डिबेंचर्स 10,000 हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट का रेट 7% है, फेस वैल्यू 200 है। अब ये ना शुरुआत से है अप्रैल से, न्यू डिबेंचर जो है वो जुलाई में इशू करें, तो यहाँ पे इंटरेस्ट में ना नंबर ऑफ मंथ्स का भी ध्यान रखना है, और आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट देना है। उसने बोले एक बार सितंबर 30 को और एक बार मार्च 31 को। तो पहले 6 महीने वाला कैलकुलेशन जो है ना, मैं वो बता रहा हूँ। तो ओल्ड डिबेंचर मेरे पास कितने टाइम पीरियड के हैं, अप्रैल से सितंबर पूरे हैं, और न्यू डिबेंचर जो है वो जुलाई में इशू करें, तो ये जुलाई अगस्त सितंबर, ये सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट बनेगा न्यू डिबेंचर पे। ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं ओल्ड डिबेंचर निकालता हूँ भाई। नंबर ऑफ डिबेंचर है 10,000, एक है 200 रुपये का, तो मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/100, और क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट देना है तो 6/12। तो ये कैलकुलेशन करिए मैंने ओल्ड डिबेंचर्स की, प्लस अब ये ओल्ड डिबेंचर डन है। अब न्यू डिबेंचर देखो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 75,000, मल्टीप्लाइड बाय 200 रुपये फेस वैल्यू है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम फैक्टर जुलाई से सितंबर, क्योंकि पहले 3 महीने तो ये था ही नहीं, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/12। तो ये है न्यू डिबेंचर की कैलकुलेशन। तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट ओल्ड डिबेंचर का इतना है, न्यू का इतना है, ये आपका हो जाएगा ड्यू, ठीक है। तो इसको ज़रा अब हम करेंगे कैलकुलेट। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अपना आएगा 70,000 रुपये, ठीक है, और ये वाला आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2,62,500। एक्चुअली कैलकुलेशन मैंने कर रखी है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 3,32,500। ये है पहले 6 महीने का। अब आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है इसमें फ्रॉम, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ करना है, फ्रॉम अक्टूबर 1 से मार्च 31, ये आने वाले 6 महीने, ठीक है, ये आने वाले 6 मंथ्स है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या होगा, देखो जो ओल्ड डिबेंचर है इसका तो आंसर सेम आएगा। अगर ये 70 आया ना तो ओल्ड डिबेंचर का तो 70 आएगा, क्योंकि 6 महीने साल बराबर ही तो होगा ना, 6 महीने पहले हो चाहे बाद के हो, इंटरेस्ट तो सेम आएगा, इसकी कैलकुलेशन तो सेम आएगी। न्यू डिबेंचर की कैलकुलेशन जो है ना, यहाँ पे ये जो 3/12 तुमने करा है, ये 3/12 की जगह बस 6/12 तुम्हारे को करना है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे को समझना। तो मैं यहाँ न्यू डिबेंचर की कैलकुलेशन फिर से लिख देता हूँ। 75,000 डिबेंचर्स हैं, 200 की फेस वैल्यू है, 7% का इंटरेस्ट है, और टाइम फैक्टर है 6/12।
12, ठीक है। तो ये 70,000, ठीक है, मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि दिख जाए तुम्हारे को, प्लस अब ये ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 5,25,000। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5,95,000, ठीक है। तो आई बिलीव समझ आ गया होगा कैसे किया है हमने कैलकुलेशन। ये वाला पहले 6 महीने का है जिसमें इसके 6 थे, इसके 3 महीने थे, ये इसके 6 सेम है ओल्ड डिबेंचर के और नए के भी अब 6 हैं, तो 5,95,000 आ जाएगा। अब करते हैं जर्नल। ऑलराइट, तो देखो भाई अब एंट्रीज मैंने लिख ली, इंटरेस्ट की एंट्रीज तो यार अब तक आती ही होंगी सबको, सिर्फ अमाउंट लिखने हैं। सितंबर 30 वाली में लिख दो 3,32,500। अभी मैंने बताया है कैसे आई है ये अमाउंट, जस्ट अमाउंट्स कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। और इसको जर्नल को ना ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। इसको कोई भी ऐसे डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर होल्डर काट के ये ना लिखे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक, ऐसे मत करना। पहले ड्यू करो फिर पे करेंगे, ठीक है। फिर ये मार्च के आखिरी 6 महीने वाला हमारा कितना आया था, 595 आया था, ठीक है। अभी जो हमने वर्किंग नोट में निकाला है वहाँ से ये अमाउंट्स हम लिख रहे हैं, ठीक है। 590। अभी बहुत ध्यान से देखना, एक स्टेप अभी भी रहता है, ठीक है, एक स्टेप अभी भी रहता है। अब राइट ऑफ कितना होता है भाई, एक तो याद रखना जो आपका इंटरेस्ट है ना ये हमेशा P&L से राइट ऑफ होगा, कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम से आपने राइट ऑफ नहीं करना इंटरेस्ट को, एक तो ये चीज़। दूसरा, यहाँ पे पूरे साल का इंटरेस्ट भेजोगे तो 595 खाली मत भेजना, इससे पहले का भी भेजो, जो पहले 6 महीने वाली कैलकुलेशन थी 332,500 वाली, ठीक है, ये दोनों भेजोगे तो आपका आंसर आएगा 927,500, ठीक है। पूरे साल का इंटरेस्ट आपको भेजना होता है, ठीक है। तो ये हमने कर दी है कंप्लीट कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना अब एंड हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर थर्ड बुक से।